Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2169, This continent is guarded by ourselves. बूम, काले और लाल रक्त धुंध लुढ़क गए, अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े के स्थान को चकनाचूर कर दिया, और मृत्यु की एक अत्यंत मजबूत आभा हर किसी के दिलों में घूम रही थी, जैसे कि वे दूर के तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ से आए थे, जिससे उनके चेहरे असाधारण रूप से गंभीर और गंभीर हो गए थे। अभी तक आओ, इस दृश्य को देखकर भीड़ में एक सुंदर और सुंदर आदमी की आंखें झिलमिला उठी, दृढ़ता उभरी, और वह धीरे से बड़बड़ाया। बहन, यदि आप थोड़ी देर के लिए इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने कबीले के बाकी हिस्सों और बहन यूनियन और अन्य लोगों को दूर ले जा सकते हैं। जियाओ लिन ने ईमानदारी से अपना सिर खुजला दिया, और तुरंत मुस्कान के साथ कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि जियाओ लिन के शब्दों का क्या मतलब है। बोलते बोलते पूरे महल में माहौल शांत हो गया। जियाओ लिन, चारों ओर मूर्ख मत बनो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, हम में से कुछ लोग कुछ समय के लिए यहाँ शामिल होंगे। आप बाकी कुलों को अंतरिक्ष चैनल में लाते हैं। भले ही स्पेस चैनल नष्ट हो जाए, लेकिन आज आप सभी की ताकत पर भरोसा करना थोड़े समय के लिए स्पेस चैनल में रहने के लिए पर्याप्त है। जियाओ की पतली उंगलियों ने एक बढ़ती हुई डॉक्यूई ऊर्जा को उत्तेजित किया, जो तुरंत जियाओ लिन पर गिर गई, उसे बाहर धकेलने की कोशिश करते हुए। मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव ने उसे थोड़ा ठंडा कर दिया। यद्यपि दोनों लड़ने वाले संत हैं, जियाओ में निहित निगलने वाले अजगर की शक्ति जियाओ लिन के बराबर नहीं है। ये सब करने के बाद जियाओ के लाल होंठ थोड़ा खुल गए, जैसे एक रानी अनौपचारिक थी, उसकी आवाज निर्णायक थी, और बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। जियाओ और जियाओ लिन स्वाभाविक रूप से जियाओ यान, काई लिन और जुनेर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन अब दोनों बड़े हो गए हैं, अब वे छोटे लोग नहीं दिखते थे। ताकत और स्थिति दोनों के मामले में, वे सभी इस जगह पर खड़े हैं। मुख्य भूमि का शिखर, हालांकि जियाओ यानवेई के नाम को श्रेय दिया जाता है, दोनों की दृढ़ता और प्रतिभा समान रूप से भयावह है। बहन, ये किस समय है, आप अभी भी ऐसे ही हैं। जब जियाओ लिन ने ये सुना, तो उसने अपनी हथेली को हिंसक रूप से थप्पड़ मारा, समृद्ध ऊर्जा तरंगों को चकनाचूर कर दिया, और अपने गले से गर्म सांसों के साथ गरजने लगा। बहस मत करो, हमारे साथ प्राचीन कबीले और 3 संत एक साथ इन लोगों का विरोध करेंगे। मिस शियाओ और यंग मास्टर शियाओ लिन हमारे संबंधित कुलों के कुछ शेष रक्तरेखाओं के साथ रवाना होंगे। प्राचीन कबीले के नए कुलपति ने थोड़ा बात की। नहीं, विवादों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ब्राट, मुख्य मंच पर याओ लाओ और जियाओ झान ने एक दूसरे को देखा, और उनकी आंखों में मजबूत हत्या के इरादे को अब छिपाया नहीं जा सकता था। चिंता मत करो, यह उसका घर है, और हमारा उसकी रक्षा करेगा, भले ही यह आखिरी क्षण तक रखवाली कर रहा हो। यूनियन, जियाओ जियान और जियान धीरे से बोले, और थोड़ी देर बाद उनके शरीर उछल गए, सीधे आकाश के ऊपर खड़े थे, और वे सभी के सामने रुकने वाले पहले व्यक्ति थे। मेरा आदेश भेजें, सेना पीछे हट जाए, और लड़ाई के बाद से बचने के लिए यहाँ सभी रिक्तियों को खाली कर दिया जाए। उसी समय, हमारे पीछे स्वर्ग के आखिरी टुकड़े की रक्षा के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठा करें। डॉक्यूई कॉन्टिनेंट के डॉशेंग रैंक और उससे ऊपर, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए मेरे साथ शामिल हों। इस दृश्य को देखते हुए, जियाओ के ठंडे और ग्लैमरस गालों ने गंभीरता दिखाई, और उनकी आवाज उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी 9 दिनों की गड़गड़ाहट ने पूरे डॉक्यूई महाद्वीप को भर दिया। लड़ाई, जियाओ की आवाज गिर गई, और हजारों आवाजें लगातार दिखाई दी। उनमें से, आज मुख्य भूमि में शीर्ष पीढ़ी के कई है। दांता के पूर्वज, हुओयुन के पूर्वज, जियाओ चेन। तुरंत, आकाश में खून की धुंध लुढ़क गई, और कई सुंदर आकृतियां और कई लड़ने वाले संत यहाँ खड़े थे। इस समय, झुंझो के ऊपर अनगिनत मनुष्यों ने ऊपर देखा और गुनगुनाते रक्त धुंध को देखा, और दिल विस्मय से भर गए। ये हिंसक रूप से चिल्ला रहा था, हिल रहा था और गूंज रहा था, जैसे कि किसी प्रकार का दुष्ट राक्षस धीरे धीरे बाहर निकल आया हो। जियाओ लिन,
क्या मैंने आपको वापस जाने और सेना के पीछे का प्रभार लेने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारे बारे में क्या? लोगों का एक समूह आकाश में खड़ा था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बुरी रक्त धुंध को कैसे तोड़ा जाए। जब जियाओ की आंखों ने एक सुंदर आदमी को अपने सामने घूमते हुए देखा, तो वह डांटे बिना नहीं रह सका। बहन, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं एक मर्दाना आदमी हूँ, और मैं डैडी की तरह आपकी रक्षा करूँगा। जियाओ लिन के शरीर पर धुंधली सुनहरी लौ मंडरा रही थी, और उसकी आवाज मधुर और शक्तिशाली थी। मैं तुम्हारी बहन हूँ। शियाओ ने ठंडे ढंग से, बेहद नाखुश होकर कांप। अगर यह जगह ढह जाती है, तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और आपको दूर ले जाऊंगा। बहन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, भले ही मैं मर जाऊं, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। उस समय मेरे पास अपने माता पिता को उन्हें चूमते हुए देखने के लिए कोई चेहरा नहीं था। जियाओ लिन की नाक खट्टी थी, और वह दहाड़ा। उसकी भौहों के बीच जियो परिवार की रेखाओं ने एक अजीब प्रभामंडल दिखाया। तुम। शियाओ लिन की बात सुनकर शियाओ के आसपास का रंगीन सांप थोड़ा कांप उठा, और उसकी आवाज घुट गई। एक समय मैं जियो लिन की अपनी बहन थी, लेकिन ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। दशकों के विकास के बाद वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अस्तित्व में आ गया है। मूल रूप से जियाओ इस महान जिम्मेदारी को खुद से भड़काना चाहते थे, लेकिन जियाओ लिन ने एक नजर में इसके माध्यम से देखा। चिंता मत करो, हम दोनों अभी भी मौजूद हैं। जियाओ एक्सियन और यूनियन ने एक दूसरे को देखा। उनकी ताकत पहले से ही एक अर्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी, और उन्हें सम्राट की उत्पत्ति का पोषण प्राप्त था, इसलिए उन्हें इस दुनिया द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु, ये वास्तव में एक दिल को छू लेने वाला दृश्य है, लेकिन ये दुनिया मेरे चरणों में गिर जाएगी। 8 प्राचीन कुलों का स्वादिष्ट रक्त। बूम। जिस क्षण हर कोई बहस कर रहा था, आकाश में खून की धुंध कांप रही थी और उसने अपना जलवा पूरा किया। एक काली छाया कदम से कदम बाहर निकली, और आकाश और पृथ्वी एक पल में पीला पड़ गया। क्रैक। भयंकर रक्त धुंध और हवा अनगिनत बेहद तेज ऊर्जा ब्लेड में बदल गई। भीड़ पर गरज रही थी। शून्य टूट गया, और इसमें आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने की भयानक शक्ति थी, बेहद भयानक। सावधान। हमले के इस स्तर में निहित भयानक शक्ति को महसूस करते हुए यून और जियाओ यिक्सियन ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक ही समय में शराब पी और हमला किया। www.matolanovel.com एक कमजोर झटका, लेकिन अचानक दोनों शवों को कई सौ मीटर पीछे धकेल दिया, और यहाँ तक कि दोनों शरीरों में लड़ने वाली क्यूई हिंसक रूप से गरजी, जैसे कि वे बहुत भयानक प्रभाव से प्रभावित हुए थे। रंगीन फूल खोए हुए फूलों और विलो की तरह नीचे गिर गए, और जहरीली गैस से भरी छाया पर उज्ज्वल लाल रक्त के एक निशान ने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को गहराई से छुरा घोंपा। असफल। यून और लिटिल डॉक्टर परी की 2 बेटियां इस दुनिया में सबसे मजबूत हैं। इस रहस्यमयी खून की छाया के नीचे इतनी शक्तिशाली शक्ति को एक झटके में कैसे हराया जा सकता है? ये दुनिया बहुत अद्भुत है। अगर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में उच्च स्तरीय लोगों को मेरे जैसे क्षेत्र के बाहर के पावरहाउस द्वारा उलझाया नहीं गया था, तो मुझे डर है कि वास्तव में यहाँ पैर रखने का कोई मौका नहीं है। अपने प्राचीन 8 कुलों के मुख्य रक्तरेखा मालिकों को सौंप दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप नहीं मरेंगे। विशेष रूप से जियाओ कबीले। एक गगनभेदी आवाज सुनाई दी, और एक काली छाया अचानक खून की धुंध से बाहर निकली और सभी की नजरों को पकड़ लिया। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा तुरंत शांत हो गई, और अनगिनत मजबूत लोगों के शरीर में लड़ाई क्यूई तुरंत एक सूखी नदी की तरह जम गई, और मेरे दिल में एक मौत जैसा झटका उभर आया। ये पता चला कि इस आदमी का उद्देश्य था। जियो कबीले। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2170, The Mysterious Powerhouse Takes Action, and Reincarnation Chooses the Child. यह आदमी, क्या ये जियाओ कबीले के लिए है? इस भयानक आवाज को सुनकर आसमान के ऊपर खड़े कई ताकतवर लोगों के दिल चकरा गए। जियो कबीले अब डॉक्यूई महाद्वीप में सबसे मजबूत है। ये रहस्यमय दुष्ट प्राणी वास्तव में उनकी ओर आ रहा है। ये सब इस समय के बारे में है, गपशप करना बंद करो।
जियाओ चेन ने एक कदम उठाया और मजबूत हत्या का इरादा ज्वार की तरह बह गया। इस कारण से दुष्ट प्राणियों के ऊपर की शक्ति निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसका वह विरोध कर सकता है। हम डॉक्यूई महाद्वीप पर मेरे वंशज, ऐसा कोई नहीं है जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है। जियाओ जियाओ और जियाओ लिन एक समय में एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखें बेहद मजबूत हत्या के इरादे से भर गईं और अंतहीन बढ़ती लड़ाई की भावना बाहर निकल गई। ये सिर्फ चींटियों का एक समूह है। रक्त धुंध से उभरने वाले आंकड़े मनुष्यों से अलग नहीं थे। उन्हें खून से लाल कवच में नहलाया गया। अंतहीन पागलपन के साथ आंखें लाल थीं। प्राय बहुत कमजोर, कमजोर और कमजोर। उनकी खुद की ताकत पुनर्जन्म के स्तर पर है। यद्यपि वह यहाँ एक बड़ी कीमत पर आया था और अपने स्वयं के आंदोलन को बहुत अधिक बनाने और महान दुनिया को परेशान करने से रोकने के लिए वो स्वाभाविक रूप से अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष मार्ग की रखवाली करने वाले 2 राजा हैं और यहाँ की दुनिया पूरी तरह से उनके बूचड़खाने में विकसित होगी। जब तक आप जियाओ कबीले की जड़ पाते हैं, जियाओ कबीले के उनके वंशजों के खून के साथ क्षेत्र के बाहर एविल कबीले के बीच महान ज्ञान के लोग हैं जो जियाओ कबीले के निशान खोजने के लिए जादू टोने का उपयोग कर सकते हैं जो दुनिया से गायब हो गए हैं। पहला विश्व युद्ध काफी समय बीत चुका है। क्षेत्र के बाहर से महान हजार दुनिया और दुष्ट जातियों दोनों ने बहुत जीवन शक्ति प्राप्त की है और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, जो पहले युद्ध की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी है। हालांकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में जियाओ कबीले का योगदान और क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले के खिलाफ कई विनाशकारी हमले अभी भी उनके दिमाग में ज्वलंत हैं, जो उनकी नसों को चुभ रहे हैं। पूरे शियाओ कबीले का कोई अता पता नहीं है। यदि वे विवरणों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो विदेशी दुष्ट कबीले स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार, उन्होंने पहली लड़ाई की विफलता का सबक सीखा है, जो उन्हें अभी भी उनकी स्मृति में ताज़ा बनाता है। जाओ, ये दुनिया कमजोर है। तुम दोनों मेरे साथ रहो। दुष्ट व्यक्ति चिल्लाया। उसकी बाहें तुरंत खुरदरी हो गईं, और एक काले लाल रक्त अजगर ने एक पल में शराब पी, अचानक शून्य को काट दिया और तीनों पर हमला किया। हमले का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जियाओ लिन और जियाओ जियाओ है। यद्यपि वे दोनों जियाओ कबीले के वंशज हैं, लेकिन उन्हें जियाओ यान की तरह सबसे शुद्ध कबीले पैटर्न शक्ति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जियाओ कबीले पैटर्न की मूल आभा ने इस दुष्ट व्यक्ति को उन्हें एक नजर में बंद कर दिया। विशेष रूप से जियाओ लिन, जिनके पास अपनी भौहों के बीच चमकती कबीले की रेखाओं की शक्ति है। यह जियाओ कबीले की अनूठी शक्ति है और बिल्कुल कोई गलती नहीं है। चलो, युन युन और जियाओ यिक्सियन ने एक दूसरे को देखा। उनके शरीर में बढ़ती शक्ति बाहर झुक गई और उनके नाजुक शरीर तैरने लगे। जियाओ लिन और जियाओ जियाओ को एक झटके में कवर किया। दोनों लड़कियां अपने शरीर में लड़ने की भावना के हिंसक उतार चढ़ाव का ख्याल नहीं रख सकती थीं, क्योंकि रक्तरंगी अजगर की क्रूर दहाड़ से उन्हें वास्तव में नरक से पुकार महसूस हुई। ऐसा लगता है कि मृत्यु का तारांकन उसे जीवन से वंचित कर रहा है। शून्य की शक्ति, जियान की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण और जटिल थी, और उसका सुंदर मानव शरीर तुरंत गायब हो गया। 1000 फीट से अधिक एक विशाल बैंगनी ड्रैगन छाया में बदल गया। खून की कुल्हाड़ी दान ली। जब अन्य शक्तियों ने इस दृश्य को देखा, तो उन्होंने उसी समय शूटिंग की और भारी लड़ाई क्यों बढ़ गई, जिसने दुनिया को एक वास्तविक लड़ाकूची भंवर में बदल दिया। PFFT, दर्जनों डोशेंग शिखर पावरहाउस ने अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। न केवल उन्होंने इस दुनिया की ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं लाया, बल्कि जब वे रक्त रंग के राक्षस अजगर के संपर्क में आए, तो वे आग के पतंगे की तरह थे, आसानी से नष्ट हो गए। प्रतीत होता है कि अशांत हमला वास्तव में सिर्फ एक अंडे से पत्थर को मारना है, जो हास्यास्पद है। लानत है, हर किसी का संयुक्त हमला इतना कमजोर था। जियान का ड्रैगन शरीर तुरंत तिरछा हो गया, और यह जियाओ जियाओ और अन्य लोगों के सामने खड़ा था। इस लड़की ने वास्तव में राक्षस अजगर के हमले का सामना करने के लिए अपने ड्रैगन शरीर का उपयोग करने की कोशिश की। मत करो, बहन जियान, अगर तुम ऐसे ही चले गए तो तुम मर जाओगे। जब जियाओ जियाओ ने ये देखा,
तो उसकी बर्फीली आंखें आखिरकार गर्म हो गईं और उसकी आंखों के कोने से एक बेकाबू खट्टापन उभर आया। जब जियाओ जियाओ ने ये देखा तो उसकी बर्फीली आंखें आखिरकार गर्म हो गईं और उसकी आंखों के कोने से एक बेकाबू खट्टापन उभर आया। आज उसकी ताकत बेहद भयानक है, लेकिन जब उसने अपने सामने दुष्ट अजगर का सामना किया तो वह शक्तिहीन महसूस करती थी। अरे चिंता मत करो, जियान की ड्रैगन आंखों में राहत का स्पर्श था और विशाल बैंगनी सोने के अजगर शरीर ने दोनों के सामने शून्य को घेर लिया, जो तांबे की दीवार और लोहे की दीवार के रूप में अविनाशी था। एक उबाऊ कदम, चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। दुष्ट व्यक्ति शून्य में चल रहा था, अजगर के पीछे पीछा कर रहा था और उस स्थान की ओर चला गया जहां जियाओ जियाओ और दोनों थे। जैसे ही वह गुजरा, शून्य वास्तव में इसके द्वारा निगल लिया गया और नष्ट कर दिया गया और एक हिंसक स्थानिक तूफान विस्फोट हुआ, भयावह, छुरा घोंप गया। यह अनगिनत लोगों की नसों को चोट पहुंचाता है, इसे फाड़ दो। जादू ड्रैगन ने जियान के विशाल ड्रैगन शरीर को नहीं छुआ है। जब ये 3 मीटर के करीब होता है तो कठोर हवा तोड़ने वाली ध्वनि एक अंतहीन धारा में जारी की जाती है, लेकिन जियान की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत है और उसका पूरा शरीर तले हुए बालों की तरह है और अनगिनत बैंगनी सुनहरे ड्रैगन तराजू तुरंत गिर जाते हैं ऊर्ध्वाधर, यहाँ तक कि शरीर में शक्ति भी शांत हो गई। छोटा, नीचे गिर जाओ, चींटियां। दुष्ट आदमी इस बैंगनी सोने के अजगर शरीर के जीवन और मृत्यु की परवाह करने के लिए बहुत आलसी है, उसका उद्देश्य केवल जियाओ कबीले के वंशज हैं। फूल सागर परी जोड़ी, जहरीला कोहरा रहता है, एक दूसरे को देखते हुए। यून यून और जियाओ यिक्सियन दोनों के पास सुंदर मुद्राएं थीं और वास्तव में उनके शरीर पर बहुत रहस्यमय उतार चढ़ाव थे। बूम, 3 महिलाओं के हमले और रक्षा तुरंत ऊर्जा ड्रैगन से टकरा गए, जिससे अनगिनत ऊर्जा तरंगे पैदा हुई, जिससे ये स्थान विखंडन के कगार पर पहुंच गया। क्रैक, बस जब 3 लड़कियां हार गईं, तो आकाश चुपचाप फट गया और आकाश से एक दरार गिर गई। ये है पुनर्जन्म पावरहाउस। एक निम्न स्तरीय विमान ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पावरहाउस को कैसे आकर्षित कर सकता है? संदेह में, दुष्ट व्यक्ति ने अचानक अपना माथा उठाया और अपने बगल में आकाश में दरार को देखा। आकाश और पृथ्वी के माध्यम से चलने वाले प्रकाश की 3 ऊर्जा किरणें, मोटे रंगों के साथ, जिनमें से एक चांदी की चमकदार ऊर्जा से भरी हुई है, यहाँ तक कि एक देवता के वैभव की तरह, दूर के विमान से फैली हुई है और उसे एक थप्पड़ से थप्पड़ मारा है। पुनर्जन्म की शक्ति। रक्षा, दुष्ट व्यक्ति बेहद आश्चर्यचकित था www.matolanovel.com लेकिन फिर उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और अचानक 3 बीम से बहने वाली ऊर्जा के बाद का विरोध करने के लिए जादू ड्रैगन का इस्तेमाल किया। PFFT, एक आवाज के साथ, दुष्ट व्यक्ति का हमला और पुनर्जन्म की किरण दूर हो गई, लेकिन जियाओ जियाओ के सामने खड़ी 3 आकृतियां अचानक गायब हो गईं, जैसे कि वे चुपचाप इन 3 अजीब बीमों द्वारा दूर ले जाए गए हों। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इन 3 महिलाओं की पहचान कम नहीं है, यहाँ तक कि मजबूत शॉट की ताकत स्वर्ग के दायरे तक पहुँच गई है। दुष्ट व्यक्ति का कांपता हुआ उद्घाटन, विशेष रूप से 3 बीमों में से एक चांदी की किरण। उस स्तर का स्तर विदेशी दुष्ट कबीले के बुरे तारांकन स्तर से कम नहीं है। ये किस तरह की शक्ति है? सौभाग्य से वे सब ठीक हैं। होहू, यूनियन, जियाओ यिक्सियन और जियान की 3 बेटियों के गायब होने से जियाओ जियाओ को राहत मिली। उनके पिता के साथ उनके बहुत करीबी संबंध थे, इसलिए इस तरह का अंत बुरा नहीं है। कम से कम उसकी मृत्यु के बाद, वे तीनों उसका बदला लेंगे। लेकिन फिर, मुझे डर है कि यह असली कयामत का दिन होगा। तीनों स्त्रियों की शक्ति के बिना इस दुष्ट शैतान की शक्ति इस स्थान को नष्ट करने के लिए काफी है। तबाह जारी है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2171, Emperor Yan Returns, Move My Children, Die। ऐसा लगता है कि कोई भी मजबूत आदमी कम समय में कार्रवाई नहीं करेगा। तो, इस देवता के लिए रोल अप करें। शुंक्सी के शांत होने के बाद, दुष्ट व्यक्ति का चेहरा भयानक हो गया, उसका शरीर एक जानवर में बदल गया, उसके कदमों ने शून्य पर कदम रखा, और वह जियाओ जियाओ और जियाओ लिन की ओर बह गया।
वह भयानक बुरी आत्मा लेकर आया था जो दिन के अंत की तरह था, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। शत्रु पुनर्जन्म को छूने वाला पावर हाउस, भले ही यह विमान की सीमा के कारण हो, ताकत 100% लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक बार शक्ति लगाने के बाद यह आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस आदमी के आगमन का उल्लेख करने के लिए नहीं, बल्कि विदेशी दुष्ट कबीले की मदद से कुछ बुरे उपकरण न केवल अपनी सांस छिपा सकते हैं, लेकिन दुनिया में मजबूत के प्रेरण से भी बचें। यद्यपि डॉक्यूई महाद्वीप खराब स्थिरता के साथ एक निम्न स्तरीय विमान है, बुरे आदमी के नियंत्रण में हमले के ऊर्जा उतार चढ़ाव इस जगह को नष्ट नहीं करेंगे। बहन, चलो चलते हैं। जियाओ लिन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जियाओ को बाहर धकेल दिया। उसकी बाहों के केंद्र की रेखाएं अंतहीन प्रतिभा के साथ खिल उठी, एक चमकदार चंद्रमा की तरह चमकदार। खून की कुल्हाड़ी, शिकार, डेनजी, तूतियान, आग और बादलों का सागर। इस दृश्य को देखकर उसके चारों ओर छोटी डोशिंग पावर हाउस के दिल कांप गए। भारी अवसाद के खिलाफ उन्होंने बिना किसी निशान के अपने शरीर में सभी लड़ने की भावना प्रदर्शित की, दोनों को भागने के लिए समय खरीदने की कोशिश की। तुम भाई, तुम सच में शरारती हो। अगर आपको कुछ होता है तो मैं, बड़ी बहन, मेरे पास अपने पिता और माँ को उन्हें चूमते हुए देखने के लिए चेहरा नहीं होगा। बाकी कबीले को ले लो और अच्छी तरह से रहो। यह मेरी बहन के लिए सबसे बड़ा आराम है। शून्य में, लगभग बर्फ से ठंडा शरीर थोड़ा हिल रहा था, मोहक लाल होंठ हल्के से अलग हो गए थे, और गालों पर अंतहीन गर्व था जिसे तेजस्वी कहा जा सकता था, और कोई संदेह या खंडन की अनुमति नहीं थी। पतली कमर और अंगों के बीच एक रंगीन सांप जो केवल 1 इंच लंबा था, चुपचाप खड़ा था, और सांप की आंखों के ऊपर एक भयंकर प्रकाश दिखाई दिया, एक ज्वालामुखी की तरह जो सीमा तक दबा हुआ था, अंतहीन क्रोध उगलने वाला था। मत करो, बहन। जियाओ लिन की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, और एक विस्मयकारी उदासी उभरी, और दिल भेदने वाली दहाड़ आकाश से कट गई और सीधे आकाश में चली गई। इससे पहले कि जियाओ लिन और कई मजबूत लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उनके शरीर अचानक रंगीन ऊर्जा के विस्फोट से घिर गए, और उन्हें पलक झपकते ही हजारों मील दूर भेज दिया गया। पिताजी, आप हमारी रक्षा करते थे और इस महाद्वीप की रक्षा करते थे। अब जियाओ बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे ये करने दो। इतना सब करने के बाद शियाओ के खूबसूरत चेहरे पर राहत का निशान दिखा और उसके शरीर के ऊपर रंग बिरंगा छोटा सांप आसमान में चीख पड़ा। PFFT, चंदवा के शीर्ष पर बादल बदलने लगे, और आकाश से ऊर्जा बीम की लकीरें गिर गईं। उस प्रकार की शक्ति आकाश को निगलने और पृथ्वी को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। यह असली निगलने वाले अजगर के लिए था। रंगीन निगलने वाला अजगर, ठीक है, बस अपने रक्त को कर्षण के स्रोत के रूप में उपयोग करें ताकि हमें जियाओ कबीले के निशान निकालने में मदद मिल सके। अजगर जीवित है, यद्यपि दुष्ट व्यक्ति आश्चर्यचकित था, ये हमला उसे रोक नहीं सका, और उसकी भयंकर आवाज एक विश्व विनाशक के आगमन की तरह थी, जिसने तुरंत इस दुनिया को सभी जीवन से वंचित कर दिया। दुष्ट व्यक्ति के गालों पर तिरस्कार था, और उसकी उंगली के एक झटके के साथ एक बेहद अंधेरे जादू की रोशनी बाहर निकल आई। सिसी, भयंकर हमला शक्तिशाली था और जियाओ के शरीर को हल्के से मारा। शियाओ घातक रूप से घायल लग रहा था। वास्तव में, मैं मृत लोगों के बजाय लोगों को जीवित रहना पसंद करता हूँ। जीवित लोग अपनी आंखों से गवाही दें, और फिर अपनी याचनाओं के नीचे से अपने खून से बाहर निकाले जाएं, अपनी मूल शक्ति से वंचित रहें, और यहाँ तक कि अपनी आंखों से इस दुनिया के विनाश को भी देखें। इस तरह, जियाओ कबीले द्वारा हमें होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। एक ही झटके ने जियाओ के सभी बचाव और हमलों को विघटित कर दिया। जियाओ का पतला शरीर दृढ़ता से काले और लाल ऊर्जा बेड़ियों से बंधा हुआ था। उबड़ खाबड़ आकृति और भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, लेकिन उसके शरीर की त्वचा पर रक्त का एक निशान खराब हो गया था। बाहर बहें, तुम शैतान हो, तुम मर नहीं सकते, तो इस राजा को नरक में भेज दो। दुष्ट व्यक्ति के उत्तेजक और घृणित शब्दों को महसूस करते हुए जियाओ में की आंखों में खून के निशान थे। राक्षसी ऊर्जा से उलझा हुआ उसका शरीर अचानक कांप रहा था,
और उसके चारों ओर रंगीन सांप तुरंत आकाश में चले गए, गरज और बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली से गूंजते हुए आकाश को निगल गए। शक्ति की शक्ति ने दोनों की शक्ति को शिखर तक बढ़ा दिया है। आज कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आप जियाओ परिवार की जड़ हैं। मर जाओ। शियाओ के जिद्दी और निर्दयी चरित्र को देखकर, यहाँ तक कि 7 रंग के सांप को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए इस दुनिया से परे की शक्ति भड़क उठी, लेकिन दुष्ट आदमी ठंडी तरह से कांप गया। काली हथेली फैली हुई थी, पिच काली उंगलियां फैल गईं, और एक अदृश्य बुरी शक्ति ने जियाओ को शून्य में ढक दिया। PFFT, दया और जेद का कोई निशान नहीं था। दुष्ट व्यक्ति की हथेलियां हिंसक रूप से मुट्ठी में सिकुड़ गईं, जियाओ की भयानक शक्ति को पार कर गईं, और उसके चारों ओर शून्य को चकनाचूर कर दिया। आकर्षक त्वचा, अपने शरीर की ओर तैरना। उस तरह की भयानक बुरी शक्ति, मुझे डर है कि पलक झपकते ही यह जियाओ के पूरे जीवन को पूरी तरह से खा जाएगा। यहाँ तक कि हाथ की तंग पकड़ से लाया गया भयानक अंतरिक्ष बल एक बार भंग होने के बाद जियाओ के शरीर को चकनाचूर करने और उसके शरीर और आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। रंगीन निगलने वाला अजगर। खिल जाओ। इस दृश्य को देखते हुए जियाओ के 3000 नीले रेशम एक मरते हुए रानी की तरह गिर गए। उनके जीवन की किसी भी याद के बिना एक रंगीन प्रभामंडल उनके पूरे शरीर पर मंडरा रहा था। आकाश के ऊपर बादल में रंगीन छोटा सांप एक टूटे हुए बांस की तरह एक भयानक आभा के साथ नीचे गिर गया, जल्दी से नीचे गिर गया। लेकिन शक्ति के इस स्तर के साथ भी ये दुष्ट व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता है। बहन मिस जियाओ महारानी। इस दृश्य को देखकर अनगिनत मजबूत पुरुषों के दिल विस्मयकारी हो गए। उनकी नाक खट्टी हो गई और अनजाने में उनके दिलों में खटास की लहर दौड़ गई। रक्त ऊर्जा फैल गई। तुरंत जियाओ के सुरक्षात्मक कवर की ऊर्जा ढाल को चकनाचूर कर दिया और युद्ध केंद्र का सामना करने के लिए हाथ पांव मार डाले। भले ही उनकी ताकत महत्वहीन थी, वे जियाओ को इस तरह कभी भी अपने सामने गिरने नहीं देंगे। मर जाना। चलो सब एक साथ मरते हैं। ये हास्यास्पद है। दुष्ट व्यक्ति जल्दी में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार का निशान था। वह इस मर्मस्पर्शी दृश्य को देख रहा था। बैंग बैंग बैंग। रंगीन सांप को आकाश में बादलों की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था और उसकी शक्ति आसमान छू रही थी। लगातार प्रकाश की रंगीन किरणों को लहराती थी, उन बुरी ताकतों को दूर भगाने की कोशिश करती थी। लेकिन चाहे उसने जो भी किया, वो जियाओ की अंतरिक्ष शक्ति और बुरी शक्ति को विकृत करते हुए उसके द्वारा भस्म हो गया। प्रभावित ब्राट वॉन्ग गूंज रहा है। जियाओ के मुंह के कोने स्पष्ट रक्त से भर गए। अंतरिक्ष की शक्ति के दमन और बुरी ताकतों के दमन के तहत शरीर सख्त हो गया और विकृति की भावना उभरी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरी तरह से गायब हो जाएगा और धूल में बदल जाएगा। जियाओ ने अपने सिर को फूट कर और हठपूर्वक हिलाया। उसके शरीर की सारी शक्ति तुरंत उबल गई। अपने आप को उड़ा दो। मेरे खून से। खून 9 आकाशों पर दाग लगाता है। मेरी शक्ति के साथ सभी बुराइयों को वापस हिला दिया जाएगा। जियाओ के मुंह से एक शक्तिशाली आवाज निकली। www.matolanovel.com। अचानक पूरे शरीर पर प्रकाश के विस्फोट दिखाई दिए, जुगनू की तरह झिलमिला रहे थे। मत करो बहन। नहीं। हर कोई अराजकता में था, विशेष रूप से जियाओ लिन, जिसका एक सुंदर चेहरा था। उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं, उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां बेरहमी से अपने मांस और रक्त में अंतर्निहित थीं, और एक दिल छेदने वाला दर्द उभरा। वॉन्ग गूंज रहा है। 2 भयानक ताकतें रिहा होने वाली थीं, लेकिन साथ ही उन्हें एक अकथनीय बल द्वारा दबा दिया गया था, और दुष्ट व्यक्ति की बुरी शक्ति और अंतरिक्ष की शक्ति अंत में नहीं थी। एम्बर रंग का कमल मंच एक अविनाशी ऊर्जा पर प्रकाश ढाल की तरह है, जो यहाँ आकाश के ऊपर सभी को पूरी तरह से ढक देता है। अगली बार इस तरह की चीजें न करें। जियाओ के शरीर की सारी शक्ति शांत हो गई, और मन की एक लंबे समय से खोई हुई शांति अनैच्छिक रूप से उभरी। दूर आकाश से एक राजसी और गर्म आवाज आई।
हर किसी ने नीचे देखा और वेई वेई को एक आकर्षक काली आकृति तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। और रूपरेखा, पीछे, और यहाँ तक कि इस धुंधली काली छाया की सांस भी डॉक्यूई महाद्वीप में तथाकथित सर्वोच्च पावरहाउस के समान प्रतीत होती है। ये है सम्राट यान जियाओ यान। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2172, Number 1 of the Foreign Royal Family, King B। क्या यह एक भ्रम है? अचानक हुए इस दृश्य ने शियाओ शियाओ को, जो पहले से ही मरने के लिए दृढ़ संकल्पित था, थोड़ा खो दिया, जैसे कि उसके दिमाग में एक संक्षिप्त मतिभ्रम दिखाई दिया। खून से सनी आंखें चमकती रहीं, और पतली पलकें दूर से जमीन पर गति को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी। चलती छाया। काली छाया पतली होती है, लेकिन पहली नजर में ये लोगों को मन की शांति की भावना देती है। काली छाया के ऊपर बेहद स्थिर आभा लोगों को ये भ्रम दे सकती है कि उसके साथ, ऐसा लगता है कि ये दुनिया ध्वस्त नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा किस तरह का मजबूत दुश्मन है। क्षमा करें, मुझे देर हो गई है। इस बार, पिताजी के साथ, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। कुरकुरी आवाज में किसी तरह की जादू की शक्ति थी, और इसके रिलीज होने के तुरंत बाद, पूरी दुनिया झूम उठी। पतली काली छाया ने कदम रखा, चौड़ी हथेली ने सुंदर महिला के बालों को मारा, और कोमल शक्ति अमृत की तरह दूर चली गई। डॉट ट्विस्ट। चाओ लिए के बारे में सोच रहे इस लंबे आंकड़े को देखकर शियाओ शियाओ एक पल के लिए दंग रह गए, फिर अपनी पतली उंगलियों को उठाया और धीरे से आदमी की बांह पर चुटकी ली। सिसी, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। जब उस आदमी ने ये देखा, तो उसने भी भौहें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर एक सहकारी दृष्टि थी, और एक बहुत ही स्नेहपूर्ण मुस्कान थी। पिताजी। आदमी की इतनी परिचित आवाज सुनकर, जियाओ जियाओ के दिल में बचाव की आखिरी पंक्ति ढह गई। आंसू एक बांध के फटने की तरह बह गए, और उसका उत्तम शरीर जियाओ यान पर गिर गया, जैसे कि उसने अपना प्रिय खिलौना खो दिया था और अपने पिता के प्रति दुर्भावनापूर्ण था। एक छोटी लड़की, अभी भी शीर्ष पर थोड़ी सी रानी है। गुरु। अचानक आए इस दृश्य ने कई अन्य पावरहाउस के मन को भी भर दिया। तुरंत, एक के बाद एक, उन्होंने आश्चर्यचकित आंखों से आकाश में दोनों को देखा, और उनके चेहरे बेहद हैरान और उत्साहित थे। यह वही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह वही है, यह वही है। वो आदमी वापस आ गया है। डॉक्यूई महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, यान सम्राट जियाओ यान। वॉन्ग गूंज रहा है। बाकी के बाद, जुना और 3 बेटियां यानरान दूर से बाहर निकली, खासकर जब कैलिन मेइमेई ने जियाओ यान की बाहों में सहकर्मीहीन महिला को देखा, तो उसका दिल हिंसक रूप से उठ गया, और जियाओ जियाओ के शरीर पर निशान सीधे एक्यूपंक्चर की तरह थे। कैलिन के दिल में अत्यधिक क्रोध उभरा। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी माँ और वे भी वापस आ गए हैं। जल्दी जाओ। जियाओ यान ने जियाओ जियाओ और रंगीन छोटे सांप को शांत किया, और तुरंत उसे शून्य में ले गया और इसे 3 कैलिन लड़कियों को सौंप दिया। वह बस उठा, और उसकी आंखों में एक दुर्लभ और बेहद पागल वध था, जो सीधे उसे घूर रहा था। आपके सामने बुरा आदमी। डॉक्यूई महाद्वीप में प्रवेश करते हुए, आकाश के ऊपर बुरी रक्त धुंध के कारण, सभी रिक्तियों को कैद कर लिया गया था, इसलिए कुछ समय बर्बाद हो गया था, लेकिन सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी। जियाओ यान। इस क्षण, जियाओ यान की उपस्थिति के साथ, दुष्ट व्यक्ति की आंखों में अवमानना गायब हो गई, जिसे एक गरिमापूर्ण रूप से बदल दिया गया। स्पेस चैनल का निर्माण किसी ने किया था, और ऐसा लगता था कि किसी ने स्पेस चैनल के माध्यम से स्पेस को पार किया था, इसलिए उसने लोगों को इसकी रखवाली के लिए स्पेस चैनल पर भेजा। अगर जियो यान यहाँ दिखाई दिए, तो मुझे डर है कि अंतरिक्ष चैनल में 2 राजाओं का भाग्य बहुत स्पष्ट होगा। ऐसा लगता है कि मेरा नाम आपकी विदेशी जाति के कानों में भी फैल गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस समय के बाद, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। जियाओ यान की आवाज में, कोल्ड किलिंग का इरादा उभरा। जाहिर है, इस आदमी ने वास्तव में जियाओ यान के व्युत्क्रम तराजू को छुआ है। अब जियाओ यान एक क्रूर जानवर में बदल गया है, जिसकी आंखों में अंतहीन कोल्ड किलिंग का इरादा है, जिससे ये शून्य ही सक हो गया है। इसे हिलाओ। 10,000 साल पुरानी ठंडी गुफा की तरह इस तरह की बेहद ठंडी हत्या का इरादा कांप जाता है,
ऐसा लगता है कि तथाकथित अंतहीन अग्नि क्षेत्र भगवान वास्तव में असाधारण है, लेकिन दुष्ट आदमी ठंड से कांप गया, उसका शरीर एक तारांकन काली चमक में बदल गया और सीधे जियाओ यान पर गोली मार दी। PFFT, आकाश में एक कुरकुरा और कठोर आवाज सुनाई दी और हर कोई अनजाने में पीछे हट गया, उन दोनों को यहाँ जगह छोड़ दी। दोनों ने दो देवताओं की तरह एक के बाद एक हमला किया, हर बार जब वे एक कदम उठाते थे तो वे विकृति की अंतहीन भावना लाते थे। क्रैक, उलझने के बाद दुष्ट व्यक्ति और जियाओ यान ने एक दूसरे को मुक्का मारा और दोनों के चारों ओर शून्य टूटे हुए लेंस में दरार की तरह दोनों के बीच की लड़ाई से फैल गया। 8 सितारा लड़ने वाले अमर चरण के बीच में इस तरह की भयानक शक्ति होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक झटके के साथ दुष्ट व्यक्ति की आंखें आखिरकार इस पल में उदास हो गईं। जाहिर है, जियाओ यान के बारे में अफवाहें झूठी नहीं थीं। एक साधारण लड़ाई के बाद भी दुष्ट व्यक्ति जानता था कि जियाओ यान की लड़ने की शक्ति अफवाह से बेहतर थी। अधिक डरावना। क्रैक करें, क्लिक करें, दाव दरारें फैलने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े को चकनाचूर कर देते हुए उतार चढ़ाव का अर्थ अंतहीन है। इस आदमी पर लाल कवच एक बुरा उपकरण होना चाहिए। इस तरह की चीज के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर सकता है और विमान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। उन्होंने कहा, इसके विपरीत मेरे पास उन शक्तियों का संरक्षण नहीं है। जब मैं 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के मध्य चरण में शक्ति का उपयोग करता हूं, तो मुझे हर बार इस विमान द्वारा निचोड़ा जाएगा और मुझे लंबे गतिरोध के बाद निचोड़ा जाएगा। दोनों रुक गए और जियाओ यान ने कुछ छिपे हुए निशान भी खोजे। जियाओ यान, इस राजा का नाम याद रखें। क्षेत्र के बाहर शाही परिवार, राजा बेया। दुष्ट व्यक्ति ने एक गंभीर मुस्कान दी और भयानक आवाज ने शून्य को यहाँ गूंज दिया, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत बुरी ऊर्जा थी जो तेजी से पनप रही थी और बन रही थी, जैसे कि वह कुछ बुला रहा था। वाह! जियाओ यान के हाथ की एक बड़ी लहर के साथ पवित्र लौ की आग उभरी, इस स्थान को स्थिर किया, अन्यथा अमर पूर्णता पावरहाउस से लड़ने वाले 8 सितारा की लड़ाई इसे आसानी से अलग करने के लिए पर्याप्त होगी। पवित्र लौ डोमेन डुओ को बुलाने के बाद उन्होंने किंग बी और खुद की 2 आकृतियों को अपने डोमेन में ले लिया और बहुत दूर जेंटिंग के शीर्ष पर खड़े हो गए। इसके बाद ही उन्हें राहत महसूस हुई। ये दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से नुकसान और क्षति को कम कर सकता है। इतना कुछ करना बेकार है। जियाओ कबीले, इस बार यह पूरी तरह से खून खराबा होगा। राजा बेया की बर्फीली आंखों में कुछ डर था। www.matolanovel.com। सांस लेने के बाद उसके पीछे एक ब्लैक होल फूट पड़ा और 10 लोग एक ही समय में बाहर निकल आए, जिससे जियाओ यान का डोमेन स्पेस गूंज उठा, जैसे कि यह किसी भी समय पूरी तरह से ढह जाएगा। 10 लोगों ने एक साथ काली बिजली का धब्बा बनाया, जियाओ यान की ओर विस्फोट किया और उसे घेर लिया। जियाओ यान के सभी भागने के मार्गों को बंद कर दिया। प्रत्येक शरीर के भीतर निहित भयानक शक्ति बस भयावह थी। इस क्षण अनगिनत लोग एक पल के लिए जम गए। आकाश पर बदलती लड़ाई की स्थिति को देखते हुए उनकी मुट्ठी अनजाने में भींच गई। अगर महाद्वीप में नंबर 1 पावरहाउस भी हार जाता है, तो मुझे डर है कि वे ही हैं जो इसे स्वयं करते हैं। यहाँ तक कि अगर वे गिर जाते हैं, तो वे दूसरों द्वारा कब्जा किए जाने की शर्म से बेहतर महसूस करेंगे। माँ, पिताजी, क्या आप जीतेंगे? लाल नाक के साथ जियाओ चुपचाप कैलिन की बाहों में लेट गया। उस गर्मी को महसूस कर रहा था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, और धीरे से अपने होंठों को थपथपाया। वह राजा बेया की भयानक शक्ति को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह चिंता किए बिना नहीं रह सकती थी। चिंता मत करो, आपके पिता सबसे मजबूत हैं। ये लोग अपने अपराधों के लिए मौत के लायक हैं। तीनों कैलिन लड़कियां हिली नहीं। उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से इस दुनिया को बनाए रखना और इस महाद्वीप की रक्षा करना था। बाकी की शक्ति जियाओ यान को सौंप दी जानी चाहिए। लेकिन आकाश ऐसा लग रहा था। एक गुनगुनाने वाली आवाज सुनाई दी। एक विशाल अंतरिक्ष जहाज के साथ बादल के शून्य से एक खाई अचानक फट गई, जो बेहद चौंकाने वाली थी। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2173,
टेंटेटिव, सुप्रीम इविल लाइट। क्या हुआ? बादल में अचानक दिखाई देने वाली खाई को देखते हुए एक अंतरिक्ष जहाज धीरे धीरे उभरा और राजा बी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी जियो यान की ताकत और कौशल को कम करके आंका। अंतरिक्ष यान पर मौजूद भयानक आभा ने उसकी भौहों को झुर्रीदार बना दिया। प्रिंस, यहाँ की स्थिति अंतहीन अग्नि क्षेत्र द्वारा देखी जा सकती है। वे लोग अंतहीन अग्नि क्षेत्र के पावर हाउस हैं। आपके पास एक प्रतिष्ठित स्थिति है, इसलिए आपको जल्दी से छोड़ देना चाहिए। 10 छायाओं में से एक व्यक्ति है जिसके पास बेहद शॉपिंग और तेज आंखें हैं और एक नजर में बोलता है, लेकिन उसकी आवाज बेहद चिंतित है। आखिर यह हजारों लोगों की दुनिया है, बुरे औजारों और 10 साधारण राजाओं के संरक्षण के साथ भी यह पर्याप्त नहीं है। यहाँ संकट को हल करें। 10 विदेशी दुष्ट जातियों के बीच साधारण राजा स्तर का पावर हाउस, आप वास्तव में भयानक हैं। लेकिन जो बाहरी दुष्ट हैं, वे जो केवल काले, सफेद और लाल तीसरे क्रम के राजाओं, 10 साधारण राजाओं के स्वामित्व में नहीं हैं, आपको नहीं रख सकते हैं। जियाओ यान ने इच्छानुसार अतीत को देखा और पाया कि 10 छायाओं के बीच ताकत वास्तव में 8 सितारा दो जियान के प्रारंभिक चरण से लेकर पूर्ण तक थी, लेकिन उनकी ताकत राजा के स्तर से बहुत दूर थी जो जियाओ यान ने अतीत में सामना किया था। अतीत को महसूस करने के बाद ऐसा लगता है कि उनके शरीर में बुरी शक्ति पिछले राजाओं से गुणात्मक रूप से अलग है। इस तरह की भावना, जैसे कि रोपाई को खींचने से उनमें शक्ति को बढ़ावा मिला था और यह व्यर्थ और अनिश्चित था। फिर भी अपने हाथ की एक लहर के साथ वह 10 राजाओं को सहायक के रूप में बुला सकता है। मुझे डर है कि इस आदमी की पहचान निश्चित रूप से विदेशी दुष्ट जातियों के बीच कम नहीं है। ज्यादा मत बोलो, राजा बी ने ठंडे ढंग से सूंघा। उसके मुंह के कोने पर खून के रंग के दांतों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी, बेहद जम गली, मनुष्यों से पूरी तरह से अलग। जाओ, मैं राजा बी के साथ सौदा करूंगा और अन्य पावर हाउस उन्हें जीवित पकड़ लेंगे। जियाओ यान की हथेली की एक लहर के साथ अंतरिक्ष यान के ऊपर दर्जनों पृथ्वी बिखरने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव तुरंत फूट पड़े और दर्जनों मजबूत लोग इन लोगों को घेरने के लिए एक के बाद एक आए। सिसी, क्या एक भयानक आदमी है। मुख्य भूमि के पीछे जियाओ झानियाओ और अन्य उत्साह से कांप रहे थे और सीधे अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनकी गंध की भावना के साथ वे यह नहीं जान सकते थे कि यह दो जियान की शक्ति थी, लेकिन अतीत को महसूस करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर शक्ति लगभग समान थी। अब लोगों की संख्या जियाओ यान का पूर्ण लाभ है। उनकी आंखों में राहत की एक झलक उभरी, जैसे कि डॉक्यूई महाद्वीप की तबाही खत्म हो गई है। मार डालो, ये क्षेत्र के बाहर से बुरी नस्लें हैं, आपको उनके द्वारा भ्रष्ट होने के लिए सावधान रहना चाहिए। यदि आपको करना है, तो आप खुद को मार सकते हैं। उन तियानहाओं ने नेतृत्व किया और विशाल पवित्र लौ क्षेत्र में एक लड़ाई शुरू की। अन्य मजबूत पुरुषों ने भी इसका अनुसरण किया। पूरा क्षेत्र गूंज रहा था और राजसी ऊर्जा में उतार चढ़ाव ध्यान देने योग्य थे और पूरा डॉक्यूई महाद्वीप अशांत हो गया। एलियंस भी पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। इस बार मैं आप सभी को अपने जीवन के साथ भुगतान करने दूंगा। ड्रैगन के पास रिवर स्केल है, अगर आप इसे छूते हैं तो आप मर जाएंगे। आसपास की लड़ाइयों को अनदेखा करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अंतहीन वध आभा से भर गईं। उसने सीधे राजा बेया पर ताला लगा दिया और उसकी आवाज एक लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जो क्षेत्र में शानदार थी। हालांकि इस राजा बी पर आभा कुछ हद तक उस छोटी सी चीज पर आभा के समान प्रतीत होती है। गोलेम राजा, ये किस तरह की शक्ति है? ऐसा लगता है कि क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच कई विभाजन हैं। वे दोनों राजा हैं और उन्होंने तीसरे क्रम के काले, सफेद और लाल रंग में कदम नहीं रखा है, लेकिन वे 10 साधारण राजाओं को गुलाम बना सकते हैं। भले ही मैं गलत अनुमान लगाऊं, आप मुझे आज नहीं मार सकते। और मैं भी वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। तुम्हारी पवित्र ज्योति को कहां तक नियंत्रित किया गया है? जियाओ यान के विशाल लाइनअप का सामना करते हुए राजा बेया आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था और जियाओ यान को उग्र आंखों से देखा।
दानव अजगर यहाँ है। राजा बेया ने ठंडे ढंग से सूंघा, पवित्र लो डोमेन स्पेस में एक जगह की ओर अपने हाथों को पकड़ा। शून्य ढह गया और अंदर काले तरल का एक पूल बढ़ रहा था। काले पानी की बूंदें टपक रही थी और अचानक दसियों मीटर लंबाई की लकीर में बदल गईं। विशाल अंतरिक्ष में एक अत्यंत दुष्ट प्राणी धीरे धीरे उभरा। हो, दानव अजगर प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर काले पानी की बूंदों में नहाया हुआ था। अजगर की आंखों में अंतहीन लालच चमक रहा था। शरीर काले अजगर तराजू की परतों से ढका हुआ था और काली बुराई का एक निशान था, लेकिन अकेले शरीर का आधा हिस्सा सभी को यहाँ लाया। अंतहीन अवसाद, पुनर्जन्म चरण। ये यहाँ नहीं आ सकता। मौत से पीड़ित ड्रैगन पंजा। जियाओ यान गर्जा। इस आदमी की सटीक ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। लगातार टूटना और फटना, एम्बर रंग का तरल आशीर्वाद था और प्राचीन रहस्य जो जियाओ यान की दाहिनी हथेली को प्रतिबिंबित करता था। सुनहरे हाथ ने जैकी चैन के पंजे की उपस्थिति को पकड़ लिया और आक्रामक अधिक से अधिक तीव्र हो गया, जैसे कि इस झटके के तहत सब कुछ केवल बिखर सकता था। ड्रैगन भगवान के 5वें परिवर्तन की खेती को किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह वही है जो जियाओ यान ने महसूस किया जब उन्हें 8 सितारा फाइटिंग इम्मोर्टल के मध्य चरण में पदोन्नत किया गया था। ये हत्यारे का अस्तित्व है। हालांकि इसे किसी भी औषधीय जड़ी बूटियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जियो यान ये समझ सकता है कि ड्रैगन गॉड क्लॉ की शक्ति कास्टर से संबंधित है। जियाओ यान के वर्तमान ड्रैगन पंजे पुनर्जन्म स्तर में सबसे मजबूत लोगों को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, और यहाँ तक कि पुनर्जन्म के योग्य भी लड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन पंजे की तुलना में यह अभी भी बहुत दूर है। रहस्य के लिए, मुझे डर है कि मैं भविष्य में पता लगाने के लिए केवल ड्रैगन कबीले में जा सकता हूँ। मार डालो। अजगर अपनी संपूर्णता में दिखाई नहीं दिया। इसकी सांस और राजा भी उन लोगों के समान थे जिन्होंने अभी अभी पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश किया था। बुरे औजारों से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। विमानों की सीमा के साथ www.matolanovel.com ये यहाँ नहीं आ सका, लेकिन इसके शरीर का आधा हिस्सा तैर गया। इसके पिच काले ड्रैगन पंजे काली छाया में बदल गए, उबलते काले आभा की धारा के साथ सभी की नजर में शून्य में डूब गए और तुरंत गायब हो गए। बैंग बैंग बैंग। इस तरह के एक अजीब ड्रैगन पंजे के हमले के गायब होने को देखकर जियाओ यान ने व्यंग्य किया। तुरंत सुनहरे अजगर के पंजे को उसके सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से उठाया गया और एक कठोर ध्वनि उभरी। क्रैक। काले अजगर के पंजे और सुनहरे अजगर के पंजे छू गए, शून्य विकृत हो गया और एक अत्यंत दबंग और बुरी आभा फैल गई, और थोड़ी देर बाद अजगर के पंजे जल्दी से बिजली के झटके की तरह बिखर गए। बुरी शक्ति, सर्वोच्च शुद्धता। इस दृश्य को देखकर राजा बेया ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, मानो वह जियाओ यान के विशाल सुनहरे पंजे से बेहद हैरान हो गया हो। आवाज गिरी और उसके शरीर के ऊपर काले पानी की बूंदें पतली हवा से बाहर गिर गईं, पवित्र लौ की जगह में टपकने लगी और रक्त धुंध के विस्फोट दिखाई दिए। एक सुंदर लाल पैटर्न के साथ भी खिल रहा है, जैसे धुंधली लाशों की किस्में, उदास और खूनी। लाल बनावट। दानव ड्रैगन को पीछे हटाने और शून्य पर लौटने के लिए समय का लाभ उठाते हुए जियाओ यान ने राजा बेया पर नजर डाली और पाया कि इस आदमी की भौहों के केंद्र में एक अभूतपूर्व लाल रेखा दिखाई दी, एक राक्षस की तरह। जियाओ यान ने उस तरह की सांस और शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। उसी समय जियाओ यान के शरीर के भीतर रहस्यमय जलने का निर्णय जो लंबे समय तक शांत था, एम्बर रॉक, सोल फायर, होली लो और सम्राट यान रिंग हिंसक रूप से गूंज रहे थे, जैसे कि वे किसी प्रकार के उकसावे से उत्तेजित थे, और अनियंत्रित जंगलीपन फैल गया। इस तरह की सांस राजा बी की भौहों के केंद्र में लाल पैटर्न का सामना करती है, और यहाँ तक कि इसे पार भी करती है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2174, It's finally over. अब मुझे देखना है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। राजा बी के मुंह के कोने में कुछ पागलपन है, वह किसी भी पिछले मजबूत आदमी से अलग है। ज्वलंत निर्णय। हर जगह अंधेरे और बुरे ज्वार को महसूस करते हुए
जियाओ यान शून्य में बैठ गया और फेन जू, जो पहले से ही उसके दिमाग में ब्रांडेड था, तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया। पवित्र लौ की आग, इसे इंजेक्ट करें। अतीत में जियाओ यान ने हमेशा फेन जू को नजरअंदाज कर दिया और उनकी कमजोर ताकत ने शेंग यान और फेन जू को नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया। अब जब उन्होंने 8 सितारों में कदम रख दिया है, तो ये फेन जू की खेती करने के लिए पर्याप्त है, जिसे लंबे समय से रोक दिया गया है। अभ्यास का स्तर महान दुनिया में महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता है, लेकिन 7 दिव्य कलाओं की शक्तिशाली शक्ति अभी भी जियाओ यान के दिमाग में गहराई से मौजूद है, खासकर जब दानव दुनिया ने दानव सम्राट की मोहर तोड़ दी, तो 3 दिव्य कलाओं को जियाओ यान में लाया गया। इसके झटके ने जियाओ यान को समझा दिया कि जादू कला पुनर्जन्म के भविष्य के चक्र से संबंधित हो सकती है। वॉन्ग गूंज रहा है, ये पहली बार था जब फेन जू को 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की ताकत से चलाया गया था। पवित्र लौ के इंजेक्शन के साथ जियाओ यान ने पाया कि सब कुछ अलग था। फेन जू ने अनगिनत समृद्ध आभाओं को जारी किया, एक अथाह ब्लैक होल भंवर की तरह पवित्र लपटें उभरी, एक पल में यहाँ सभी बुरी आभाओं को शुद्ध कर दिया, और यहाँ तक कि राजा बी द्वारा जारी अंधेरा ज्वार भी तेज था। पीछे हटना, क्या ये पौराणिक फेन जू है? हा, इस दृश्य को देखते हुए राजा बी की आवाज में अभूतपूर्व पागलपन था, गरज रहा था। जियाओ यान द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए, ये वास्तव में ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शीर्ष खेती तकनीक से संबंधित है, और यह पवित्र राजा और अन्य लोगों द्वारा अभ्यास की जाने वाली सर्वोच्च खेती तकनीक भी है। चूंकि तुम यहाँ हो, चलो रुकते हैं। जियाओ यान को नहीं पता था कि यह राजा बेया इतनी अजीब तरह से क्यों हंसे, लेकिन फेन जू की शक्ति और उनकी वर्तमान ताकत के साथ जियाओ यान का मानना था कि राजा बेया को खुद से मार दिया जाएगा। हे प्रभु, राजा स्तर के सभी 10 साधारण पावरहाउस को मार डाला गया और मार दिया गया, और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। हालांकि इन लोगों की ताकत सामान्य राजाओं की तुलना में नहीं है, और उनके शरीर में बुरी शक्ति भ्रामक है, जैसे कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मदद की जा रही थी जिसने रोपाई को बाहर निकाला था। ये बेहद अजीब है। उन तियानहाओ और 2 8 सितारा फाइटिंग अमर लोगों ने एक साथ बात की, उनकी आवाजों में बहुत संदेह था। अतीत में साधारण राजा स्तर के पावरहाउस कयामत के अस्तित्व की तरह थे, लेकिन अब वांग स्तर किसी और का पूर्णकालिक ठग बन गया है, और ताकत भी कमजोर है, थोड़ी सी भी नहीं। इस तरह का अंतर अपरिहार्य है। क्रैक, एक हथेली के साथ पवित्र ज्वालाओं का एक अंतहीन प्रभामंडल उभरा, और संस्कृत की लपटों के विस्फोट राजा बी के चारों ओर घूम रहे थे, बुराई के स्रोत को शुद्ध कर रहे थे जो उन्हें घेर रहा था, और जलते हुए निर्णय लेने के लिए पवित्र लपटों की लौ का उपयोग करते हुए। अब जियो यान एक तारांकन की तरह है। सामान्य रूप से पूरा व्यक्ति पूरी तरह से लंबा और शक्तिशाली हो गया है। ड्रैगन मुझे बचाओ। राजा बेया, जिन्होंने टिकट जीता था, ने देखा कि जियाओ यान वास्तव में फेन जू को इस बिंदु तक प्रदर्शन करने में सक्षम था, और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह अंततः पीलापन से बदल दिया गया था। अगर उसकी भौहों पर लाल रेखाएं बुरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रही होती, तो मुझे डर है कि वह सभी जीवन शक्ति से वंचित हो गया होता। क्रैक, इसे बंद करो। जिस शून्य में राक्षस अजगर अभी दिखाई दिया था, उसे जियाओ यान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, और अब दानव अजगर की आभा उभर रही है, जो राजा बेया, हुन, तियानहाओ और अन्य लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। स्क्वीक, धमाके के साथ उसी समय अचानक सबके सामने एक काली परछाई दिखाई दी। काली छाया बिजली की तरह थी। इससे पहले कि हर कोई इस आदमी को स्पष्ट रूप से देख सके, बाद में सीधे राजा बी की रक्षा की। बुराई, दुष्ट देवता का बेटा, उसके सामने की खूबसूरत आकृति को देखते हुए, उसकी आंखों में अंतहीन लाल ऊर्जा थी, सुरुचिपूर्ण लाल ऊर्जा का एक निशान, एक शक्ति की तरह जिससे सभी देवता डरते थे, उभर रहे थे। यहाँ तक कि कठपुतली राजा की भौहों के केंद्र में लाल रक्त रेखाएं एक राक्षसी प्रतिभा के साथ चमकती थी, और एक दुष्ट देवता की हवेली की तरह विशाल दुष्ट आत्मा छाया का एक दौर उन दोनों की रक्षा करता था। क्या दुष्ट परमेश्वर का पुत्र? अच्छा नहीं, दोनों शरीर पतली हवा से उठे। बुरी आत्मा की छाया की सुरक्षा के अतिरिक्त झटके के साथ
महाद्वीप के शीर्ष पर आकाश के पर्दे को छूते समय एक असामान्य अभिव्यक्ति के साथ खूबसूरत आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और शून्य पर हाथ हिलाया, और एक अंधेरा और तारांकन अंतरिक्ष चैनल उभरा। निकलना, PFFT, दोनों एक ही समय में उसमें डूब गए और गायब हो गए। यहाँ तक कि जियोयान और अन्य उस स्तर के उतार चढ़ाव को छू नहीं सके। ये दो लोग। इस पल में जियोयान ने हमेशा अपने दिल में एक भ्रम महसूस किया। ऐसा लगता था कि इन दोनों लोगों की पहचान बहुत अच्छी थी, खासकर कठपुतली राजा। सांस के बाद पूरे डॉक्यूई महाद्वीप पर आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा घबरा गई, और प्रकाश की किरण गर्मजोशी से हर किसी के गालों पर फड़फड़ाने लगी, जिससे उन्हें गंभीर रूप से जागरूक किया गया। तबाही खत्म हो गई है, समाप्त हो गया। इस दृश्य को देखते हुए, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पूरी दुनिया शांत हो गई। टूटे हुए शून्य को जियाओ यान के साथ कई मजबूत पुरुषों द्वारा ठीक किया गया था। अनगिनत आकृतियों ने एक के बाद एक घुटने टेक दिए, और एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, सम्राट यान शक्तिशाली है, परमेश्वर का अस्तित्व अभी भी हो सकता है, ये खत्म हो गया है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। शियाओ यान की राहत की आवाज सुनाई दी, चलो घर चलते हैं। सभी को दूर भेजने के बाद जियाओ यान अभी अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आया। उसने तीनों महिलाओं को एक झटके में पकड़ लिया और पीछे की ओर बढ़ गया। वुटन सिटी, शियाओ कबीले का हॉल। लिटिल यानजी, तुम बदबूदार लड़के हो। जियाओ परिवार के मुख्य सदस्यों, जियाओ झान और उनके दो बड़े भाइयों, जियाओ चेन और अन्य, स्वाभाविक रूप से कैलिन की तीसरी बेटी शामिल थी। अरे अरे, ये देखकर शियाओ यान के पास मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो इस गर्म दृश्य से बहुत प्रसन्न था। सौभाग्य से यहाँ आने में बहुत देर नहीं हुई है, अन्यथा डॉक्यूई महाद्वीप वास्तव में खतरनाक होगा। इस माहौल को देखकर मु यिंगयंग ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से बाहर निकल गई। माँ, क्या ये है? जियाओ की गहरी अंतर्दृष्टि ने स्वाभाविक रूप से कुछ विश्लेषण किया, और तुरंत कैलिन के बगल में खड़ा हो गया। मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता। इस बात को लेकर कैलिन भी बेबस था। आखिरकार, वो शायद ही कभी जियाओ यान की चीजों के प्रकार की परवाह करती है। सांप लोगों की रूढ़िवादी सोच उसके लिए नियत है कि वह जियो यान से शादी करने के बाद हस्तक्षेप न करे। पिताजी, यह आपकी तीसरी बहू है। शियाओ यान ने मु यिंगयंग का जेड हाथ पकड़ा और जियाओ झान और याओ लाओ के पास आए। क्या 3 बहुएं? शियाओ यान की बातें सुनकर उसके बगल में रहने वाले 2 भाई चौंका देने से खुद को रोक नहीं पाए और लगभग जमीन पर गिर गए। ठीक है, हेलो, तीसरी बहू। याओ लाओ ने सिर हिलाया, उसकी आंखें राहत से भरी हुई थीं। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। चाची यून चाची जियाओई और जियान लड़ाई के बीच में थे, लेकिन उन्हें एक दरार से दूर ले जाया गया। भीड़ को हंसता देख शियाओ बहुत गुस्से में शियाओ यान के सामने दौड़े, और धीरे से बोले। जाहिर है उनकी आवाज में शियाओ यान से थोड़ा असंतोष था। क्या? जब जियाओ यान ने ये सुना, तो वह जल्दी से घबरा गया। ये घटना उनके आने से पहले की है, और थोड़ी देर के लिए इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। विशिष्ट बातें। ये लड़की क्यों गई? जब जियाओ यान बात कर रहे थे, जियाओ ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया और लोगों के एक समूह को पीछे छोड़ दिया, जो निराशा में एक दूसरे को देख रहे थे। पिताजी, ऐसा लगता है कि उन तीनों को दूर तारों वाले आकाश में पावरहाउस द्वारा बचाया गया था। उस समय की आपातकालीन स्थिति से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्तर स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम समझ सकते हैं। जियाओ लिन ने खड़े होकर जियाओ की मदद की। इस लड़की ने वर्षों से मुख्य भूमि के प्रबंधन में बहुत प्रयास किया है। वह लंबे समय से उच्च पद पर हैं। शुरुआती बिंदु स्वाभाविक रूप से आम लोगों से अलग है। ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। यहाँ आओ, मुझे एक पे दो। आज जियाओ परिवार की हवेली ऊपर नीचे जयकार कर रही है। एक के बाद एक हार्दिक आवाजें उभरी, और बड़े जियाओ कबीले का निवास समृद्ध और जीवंत था। नर्मिलन दृश्य बेहद गर्म लग रहा था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2175, Big Means, Upgrade the Plane.
यह उल्लास लगभग एक दिन तक चला। सुबह से रात तक पूरा जियाओ कबीले और यहाँ तक कि पूरा डॉ क्यूई महाद्वीप बेहद गर्म था। सम्राट यान की वापसी की खबर के साथ अनगिनत सेनाएं जियाओ कबीले की हवेली में भाग गईं, एक नजर डालने की कोशिश कर रही थीं। सहकर्मी रहित पावर हाउस की मुद्रा। सबसे पहले ये जियो यान को बधाई देने के लिए था और दूसरा ये तथाकथित नई दुनिया को समझने के लिए था। आखिरकार 4 जियो यान मजबूत पुरुष थे जो नई दुनिया से वापस आए थे। 2 दिन बाद जियाओ कबीले पहाड़ों पर वापस चले गए। अब जुना की केवल 3 बेटियां हैं, जियाओ झान, जियाओ चेन, याओ लाओ और यान कबीले के थंडर कबीले के कई अन्य शक्तिशाली कुलपति। स्वाभाविक रूप से वे अगली बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। एक और व्यक्ति है हुन तियानहाओ। मुझे कहना है कि इस आदमी के पास जियाओ यान की कल्पना से अधिक जानकारी है। उन्होंने कई बार जियाओ यान की मदद की है और अब उन्होंने उनका विश्वास हासिल कर लिया है। लिटिल यानजी इस बार लंबे समय के बाद याओ लाओ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, ये देखते हुए कि जियाओ यान का चेहरा ज्यादा नहीं बदला, लेकिन उनकी उत्सुक आत्मा शक्ति एक सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ने में सक्षम थी। जाहिर है उन दशकों में जो जियाओ यान ने हवा को तोड़े बिना छोड़ दिया, इस आदमी का जीवन निश्चित रूप से डॉ क्यूई महाद्वीप की तरह शांतिपूर्ण नहीं होगा। हालांकि वे सभी मजबूत संतों से लड़ रहे हैं और कई जादुई दवाएं हैं, इसलिए दशकों से उनकी उपस्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। ठीक है, 5 दिन जाने का लगभग समय हो गया है। जियाओ यान की आंखों में हमेशा चिंता का निशान था। चिंता का विषय न केवल डॉ क्यूई महाद्वीप की सुरक्षा है, बल्कि 3 बेटियां भी हैं जो अजीब तरीके से गायब हो गईं। 3 बेटियों में जी यान को छोड़कर अन्य 2 का जियाओ यान के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए दुनिया में बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद भी जियाओ यान अभी भी इसे छोड़ने में असमर्थ है। हालांकि शियाओ यान का मानना था कि उन दोनों के बीच ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय बाद फिर मिलेंगे और उस समय इन पुराने खातों को एक साथ निपटाया जाएगा। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान की ताकत अब वास्तव में भयानक है और कुछ दिन पहले दिखाई देने वाली दुष्ट आकृति की शक्ति इससे निपटने की हमारी क्षमता से पूरी तरह से परे है। अब जब तबाही खत्म हो गई है तो मुझे नहीं पता कि शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान के लिए अगला कदम क्या है। लेई कबीले के कुलपति और यान कबीले के कुलपति ने प्रत्याशा के साथ पूछा, उनकी आवाज उत्साह से भरी थी। डॉ क्यूई महाद्वीप वास्तव में बहुत सुरक्षित नहीं है और महाद्वीप बड़ी दुनिया में ऊपरी, मध्य और निचले विमानों में विभाजित है और डॉ क्यूई महाद्वीप केवल सबसे कम है। विमानों के बीच प्रतिबंध हमें लंबे समय तक रहने से रोकते हैं। सीनियर सोल, मुझे नहीं पता कि इस महाद्वीप के विमान स्तर को बढ़ाने का कोई तरीका है या नहीं। इसे अपग्रेड करें? जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और सोल तियानहाओ से पूछा, जो उसके बगल में था। सोल कबीले सूचना नेटवर्क बहुत दूर स्थापित किया गया था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज के बारे में पूछने के लिए सबसे अच्छी योजना थी। महाद्वीप के स्तर का उन्नयन। ऐसा करने से यहाँ स्थानिक स्थिरता, आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा का घनत्व ज्यामितीय गुणकों द्वारा पूरी तरह से बढ़ सकता है और यह एक दूसरे की मदद करने के लिए डॉ क्यूई महाद्वीप और डो डी महाद्वीप को बांधने के लिए पर्याप्त है। हालांकि ये दृष्टिकोण बहुत चरम है और कुछ लोगों ने अतीत में ऐसा किया है। हुन तियानहाओ का चेहरा डूब गया क्योंकि वह सोच रहा था कि वह क्या याद करने की कोशिश कर रहा था। डॉ क्यूई महाद्वीप पर गायब होने वाली प्राचीन जातियों ने डो डी महाद्वीप पर प्राचीन जातियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। यद्यपि कुछ कबीले थे जिनके जियाओ कबीले के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन उन्हें प्राचीन याओ कबीले की मदद मिली थी। चीजें बेहद सरल हो गई हैं। वैसे मुझे याद है कि मेरे आत्मा कबीले के एक बुजुर्ग ने गलती से एक प्राचीन पुस्तक प्राप्त की और उस पर अस्पष्ट रिकॉर्ड थे। महाद्वीपीय विमान के स्तर को अपग्रेड करने के लिए एक मुख्य चीज की आवश्यकता होती है, विमान का मूल। हुन तियानहाओ ने अचानक अपना सिर थपथपाया, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया, और उसने बहुत उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा कि वह क्या जानता था। विमान का मूल? जियो यान बड़बड़ाया, मुझे डर है कि यह बात सिर्फ नाम सुनकर अधिक कीमती है,
लेकिन एक सामान्य दिशा के साथ ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। विमान के कोर का जन्म बेहद खास है। केवल 10,000 साल के समुद्र में ही जन्म लेने का एक पतला मौका हो सकता है। डोडी महाद्वीप से बहुत दूर युआनहाई महाद्वीप नामक एक क्षेत्र है। ये कहा जाता है कि पीढ़ियों से समुद्र के तल पर ऐसे कीमती संसाधन हैं। हालांकि युआनहाई महाद्वीप से इस तरह के खजाने को प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। आखिर परिभूमि का अधिकार क्षेत्र कहाँ है? उन तियानहाओं ने ये कहा, उनकी भौहें झुर्रीदार हैं, 7 दुनियाओं में से कुछ खुले तौर पर और गुप्त रूप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, कल चला गया। इसके अलावा अंतरिक्ष चैनल की रक्षा के लिए किसी को भेजें और रिश्तेदारों और दोस्तों के एक समूह का नेतृत्व करें, यहाँ डोडी महाद्वीप के अंतहीन अग्नि क्षेत्र में, जहाँ उन्हें सर्वोत्तम संसाधन मिलेंगे। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मन की शांति के साथ डोक्यूई महाद्वीप में रह सकते हैं और विमान के मूल को वापस लेने और इसे अपग्रेड करने के लिए मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं। डोक्यूई कॉन्टिनेंट के विमान को अपग्रेड करने के बाद ये डोडी कॉन्टिनेंट के खिलाफ सामना करने में सक्षम होगा, जिससे एक दूसरे के बीच एक अंतरिक्ष चैनल बन जाएगा, जो बेहद सुविधाजनक है। शियाओ यान हंसे। उनके दिल में इतनी बड़ी बात को सुलझाना काफी खुशी की बात थी। आखिरकार डोक्यूई महाद्वीप एक ऐसी दुनिया थी जहां जियाओ यान का जन्म और पालन पोषण हुआ था, और उसके पास पहले से ही मजबूत भावनाएं थीं। अब जब आपने फैसला किया है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन आगे, मुझे डर है कि इसमें 3 महिलाओं और पितृसत्ताओं की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। शियाओ यान जानता था कि इस तरह की चीज में देरी नहीं की जा सकती है, और अब जब उसके पास समय की कमी थी, तो उसने जल्दबाजी में कहा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया, विशेष रूप से कई कुलों के कुलपतियों के। उनकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। वे पहले से ही उस दुनिया में पैर रखना चाहते थे, लेकिन अंतरिक्ष चैनल के विनाश का कोई मौका नहीं था। अब जब जियाओ यान लौट आया, तो उनके दिलों में चिंताएं एक पल में खत्म हो गईं। वैसे, आपको डोडी महाद्वीप में अपनी प्राचीन जाति के बसने के बाद लंबे समय तक डोक्यूई महाद्वीप में वापस जाने का रास्ता क्यों न मिला? शियाओ यान बड़बड़ाया जैसे उसे कुछ याद हो। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध समाप्त हो गया था, और सभी आत्माएं तबाह हो गई थीं, और उनमें से प्रत्येक अपने स्वास्थ्य की मरम्मत में व्यस्त था। बाद में, उनकी संबंधित दौड़ ने शक्तिशाली कर्मियों को डोक्यूई महाद्वीप में एक अंतरिक्ष चैनल खोजने के लिए भी भेजा। दशकों तक कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा डोडी कॉन्टिनेंट में विवाद जारी रहे। सत्ता में बैठे लोग लगातार बदल रहे हैं, और प्राचीन जातियों के बीच विचारों में बहुत मतभेद हैं, इसलिए इस मामले को रोक दिया गया है। लेकिन मुझे जो आखिरी जानकारी मिली है वह ये कहती है कि डोक्यूई महाद्वीप में अंतरिक्ष चैनल ध्वस्त हो गया है, और क्योंकि अंतरिक्ष पर कब्जा करने वाले बेहद भयानक जीव हैं, इसलिए इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। www.matolanovel.com सोल तियानहाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। मैं देखता हूँ, जब जियाओ यान ने शब्दों को सुना, तो वह अचानक भौंचक्का रह गया। इस मामले में, ये गोल्डन ड्रैगन किंग की स्थिति और अलौकिक दुष्ट कबीले के पावरहाउस से मेल खाता था जब 5 सम्राटों ने आकाश को तोड़ दिया था। इस बिंदु पर, डोक्यूई महाद्वीप में चीजों को शांत माना जाता है। विमान प्रतिबंधों के कारण, जुना और 3 बेटियां 2 महाद्वीपों की शांति बनाए रखने के लिए अंतहीन अग्नि क्षेत्र में मजबूत पुरुषों को भेजना जारी रखती हैं। याओ लाओ और अन्य लोगों के लिए, वे कुछ अन्य जातियों को छोड़कर डोक्यूई महाद्वीप में रहे। कुलपिता को छोड़कर कई लोगों ने नहीं छोड़ा, और डोकी महाद्वीप पहले से ही उनकी मातृभूमि थी, और इसे छोड़ना मुश्किल था। बेशक, उनकी ताकत के कारण जियाओ जियाओ और जियाओ लिन डोक्यूई महाद्वीप में नहीं रह सकते थे और उन्हें अंतहीन अग्नि क्षेत्र में आना पड़ा। दोनों के आगमन के साथ, एक दूसरे के साथ मिलने के बाद, विशेष रूप से मुयिंगयन के कई कार्यों ने लोगों को वसंत की हवा की तरह महसूस कराया। संपर्क का गहरा हो गया, और जुना कैलिन के ज्ञानोदय के साथ, कुछ लोगों को राहत मिली, और फिर परिवार को यह मजेदार लग रहा था। जुना और कैलिन को इतना खुश देखकर, विशेष रूप से जियाओ जियाओ और जियाओ लिन, 2 प्यारे लोग,
मु यिंगयांग ईर्ष्यालु हो गए और कई बार जियाओ यान को एक साथ काम करने के लिए खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जियो यान के लिए अंतहीन अग्नि क्षेत्र और डोक्यूई महाद्वीप की स्थापना के बाद वह लगातार युआनहाई महाद्वीप में पहुंचे, और डोक्यूई महाद्वीप विमान के उन्नयन में देरी नहीं की जा सकती है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2176, युआनहाई कॉन्टिनेंट, स्ट्रेंज इमोर्टल सेक्ट। युआनहाई महाद्वीप, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड इमोर्टल क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, जो डोडी कॉन्टिनेंट से हजारों मील दूर है। हालांकि यह डोडी कॉन्टिनेंट जितना समृद्ध और समृद्ध नहीं है, लेकिन यह एक उपजाऊ भूमि भी है। यहाँ बहुत अधिक साजिशें नहीं हैं। हर कोई अमर खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थान मानव दुनिया की श्रेणी से संबंधित नहीं है, बल्कि अमर दुनिया द्वारा प्रबंधित क्षेत्र से संबंधित है। 7 क्षेत्रों में उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद भयंकर है, और वे एक दूसरे के लिए शत्रुतापूर्ण हैं। हालांकि ये समस्याएं स्वाभाविक रूप से जियो यान के लिए मुश्किल नहीं हैं। आज के जियाओ यान की प्रतिष्ठा धीरे धीरे दुनिया में फैल रही है, इसलिए कुछ सौदा करने के बाद जियाओ यान चुपचाप महान साधनों से गुजरे इस तेज महाद्वीप में आए। बेशक यह विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पावरहाउस के कारण भी है, जो क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के खिलाफ रक्षा करने से डरते हैं, इसलिए वे निचले क्षेत्र के प्रबंधन की उपेक्षा करते हैं। सिसी, ये संप्रदाय वास्तव में अजीब है। ये वास्तव में समुद्र के केंद्र में बनाया गया है। शियाओ यान इस समय बेहद उदास महसूस कर रहे थे। अब समुद्र के किनारे चट्टानों पर उसके सामने भूरे समुद्र को देखते हुए थोड़ी नमकीन समुद्री हवा और बड़ी लहरें टकरा गईं। उन तियानहाओ की जानकारी के अनुसार विमान का कोर इस महाद्वीप पर मौजूद है। समुद्री क्षेत्र के कारण जियाओ यान ने इस महाद्वीप को खोजने के लिए 10 दिन बिताए और अंत में इस पर बस गए। विमान का मूल इस समुद्री क्षेत्र में मौजूद होने की बहुत संभावना है, और इस समुद्री क्षेत्र को एक अमर संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए जियो यान यहाँ रहे। ये भाई, ये देखते हुए कि आपकी आंखें इतनी गर्म हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो समुद्र पार करना चाहते हैं और अमर संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। कुछ समय बाद मछली पकड़ने वाली कुछ नौकाएं समुद्री क्षेत्र के तट पर खड़ी हो गईं, और उनमें से कई उत्साही मध्यम आयु वर्ग के पुरुष शापित रूप से आए, जो पहुंच योग्य प्रतीत होते थे, और तुरंत जियाओ यान के करीब हो गए। 7 लोकों में भूत क्षेत्र और दानव क्षेत्र जैसे कुछ बहुत ही विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के निवासी मूल रूप से मानव हैं। हाँ, बूढ़े आदमी, मुझे नहीं पता कि यह समुद्री क्षेत्र अमर संप्रदाय क्या है। क्या बूढ़ा आदमी मुझे समझा सकता है? शियाओ यान ने सिर हिलाया और एक गंभीर जांच की। कोई रास्ता नहीं है। जियाओ यान की उपस्थिति लंबे समय से नहीं बदली है, और अब वह अपने 30 के दशक में एक युवा व्यक्ति की तरह दिखता है। अपने शरीर में बढ़ती शक्ति के अलावा इन मछुआरों की नजर में जिनकी ताकत चारों ओर फैली हुई है, वह एक ऊर्जावान मछुआरा बन गए हैं। छोकरा, आपको सच बताऊं, सागर अमर संप्रदाय हमारे युआनहाई महाद्वीप में सबसे मजबूत संप्रदाय है। अमर संप्रदाय में कितने शिष्य और अमर हैं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन हर बार जब महाद्वीप में कोई आपदा आती है, तो अमर संप्रदाय में अमर होंगे। आपदा को कम करो, इसलिए इस समुद्री क्षेत्र का हम में से अनगिनत लोगों द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठापित किया गया है। उन्होंने समुद्र के केंद्र में अपना आधार शिविर क्यों स्थापित किया? अफवाह है। इसका कारण ये है, उन नश्वर लोगों पर काबू पाना है जो दुनिया में प्यार से फंस गए हैं। उन्होंने कहा जाता है कि कई ऐसे इंसान हैं जो अमर संप्रदाय की परीक्षा पास कर उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने केवल 100 वर्षों तक खेती की है और सफलतापूर्वक अमर क्षेत्र में चढ़ गए हैं। अमर क्षेत्र की बात करते हुए बूढ़े मछुआरे की आंखें रोशनी के बिना नहीं रह सकती थी, और वह बेहद तड़प रहा था। अमर दुनिया, वह क्या है? शियाओ यान थोड़ा स्तब्ध था। वह वर्षों से दानव क्षेत्र और भूत क्षेत्र में रहा था, लेकिन ये 2 का क्षेत्र विशाल क्षेत्र थे। एक ने महाद्वीप पर शासन किया, और नीचे अनगिनत महाद्वीप थे, इसलिए अमर क्षेत्र की उसकी समझ अभी भी अमर क्षेत्र के केंद्र से ऊपर थी।
अमर क्षेत्र बहुत कम विमानों पर शासन करता है, लेकिन अमर क्षेत्र स्वर्ग की भूमि है, जहां अंतहीन परियां, अनगिनत स्वादिष्ट वाइन और व्यंजन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप खेती करते हैं और अमर हो जाते हैं, तो आप अनंत जीवन और अमरता का आनंद ले सकते हैं। अमर दुनिया के केंद्र के बहुत करीब है। अनगिनत लोग अमर दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और अमर दुनिया के केंद्र का लालच करना चाहते हैं, ताकि महान दुनिया के सर्वोच्च एवेन्यू का पीछा किया जा सके। अमर दुनिया वह स्वर्ग है जिसका सपना अनगिनत मनुष्य देखते हैं। बूढ़े मछुआरे ने अपना मुंह खोला और प्रशंसा में कहा, बूढ़े आदमी, मैं आपको ये कहते हुए सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्या अब कोई समुद्र में प्रवेश कर रहा है? हाँ, झांग साना, उसे अपने बहनोई की नौक पर ले जाओ। कुछ विचार विमर्श के बाद जियाओ यान ने चुपचाप नौक ली और समुद्र के केंद्र की ओर बढ़ गया, लेकिन यह नौक बेहद शानदार थी, और नौक हेम्समैन बेहद खुश था जब उसने सुना कि जियाओ यान अमर संप्रदाय की ओर जा रहा था। युआनहाई महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों को मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है। प्रेरण के अनुसार विमान का कोर शायद यहां मौजूद होने की बहुत संभावना है। हालांकि इस समुद्री क्षेत्र में अमर संप्रदाय में कुछ अजीब है। शियाओ यान चुपचाप अपने घर में बैठा रहा। किसी कारण से इस बार विमान के मूल को हमेशा एक भ्रम था जिसने उसके मांस को कांपने पर मजबूर कर दिया। शरीर में गहराई से छिपी सबसे गहरी चीज, फायर स्पिरिट ऑर्ब ने धीरे से रहस्यमय उतार चढ़ाव का स्पर्श जारी किया, और आग की किरणों के घेरे चिंगारियों की तरह फैल गए। थोड़ी देर के लिए जियाओ यान के शरीर की शक्ति चुपचाप नीचे रेंगती है। मिंगमिंग फायर स्पिरिट ऑर्ब द्वारा जारी शक्ति अत्याचारी नहीं है, लेकिन ये जियाओ यान के शरीर को अनजाने में कांपने पर मजबूर कर देती है, और उसके दिल में ठंड दिखाई देती है। इस तरह का उतार चढ़ाव, शियाओ यान एक पल के लिए दंग रह गया। अगर यह अन्य बड़े आत्मा मोती के लिए नहीं था, तो यह उसी स्तर का खजाना होगा। वॉन्ग गूंज रहा है। तुरंत जियाओ यान के शरीर के ऊपर प्रभुत्व के सियान तराजू तुरंत फूट पड़े, जैसे कि जियाओ यान को फायर स्पिरिट ऑर्ब की शक्ति से बचा रहे हों। बैक्सिया का स्केल एक ड्रैगन स्केल है जो बैक्सिया ड्रैगन किंग से संबंधित है। क्या नरक है! जियाओ यान की आंखों ने अनजाने में एक गहरा अर्थ दिखाया, और उसके दिल में सदमे को आगे नहीं जोड़ा जा सका। ऐसा लगता है कि यह इस बार इसके लायक है। एक सुस्त आवाज थी, और विशाल नौक समुद्र के केंद्र की ओर सुरक्षित रूप से रवाना हुई। छोटे भाई, हम यहाँ हैं। सागर अमर संप्रदाय सामने है। यह अफवाह है कि यहाँ समुद्र से अलग एक रहस्यमय बल है, इसलिए हम इसके माध्यम से नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं और एक कोशिश कर सकते हैं। नौक के कप्तान ने जियाओ यान से कहा। धन्यवाद बूढ़े आदमी। बोलते समय जियाओ यान हवा में उठे, उनके पैर पानी की सतह पर तेजी से चले गए, और उन्होंने एक भारी सोने का सिक्का काट गिरा दिया, और एक फ्लैश में गायब हो गए। हेम्समैन, ये 10,000 सोने के सिक्के हैं। किसी ने इसे ध्यान से जांचा और आश्चर्य से कहा, हाहा, यह आदमी शायद एक छिपा हुआ मास्टर भी है। नौक पतवार ने थोड़ा सिर हिलाया। 10,000 सोने के सिक्के उनके लिए एक राशि नहीं थे। ... विशाल समुद्री क्षेत्र जहां तक आंख देख सकती थी, वहां तक फैला हुआ था, और हल्के नीले पानी की सतह चमक रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो यान कैसे चला गया, यह इंटीरियर में प्रवेश नहीं कर सका। अजीब बात है, ऐसा लगता है कि यह हर समय यहाँ घूम रहा है। 10 मिनट बाद जियाओ यान रुक गया और दूरी में समुद्र के ऊपर खड़े द्वीप को देखा। द्वीप अमर और आकर्षक था। वाह! जैसे ही जियाओ यान हिचकिचा रहा था, पानी की सतह पर चमकदार लहरों के फटने से एक उभरती हुई विशाल लहर बन गई जिसने जियाओ यान पर हमला किया। विशाल लहर के ऊपर, ये पानी के स्प्रे की तरह नहीं है, इसमें सियान तरल का एक हल्का निशान होता है, जो इसकी शक्ति को चरम तक बढ़ाता है। ये है गठन का उतार चढ़ाव। थोड़ी देर बाद, इस शक्ति को महसूस करते हुए, जियाओ यान के शरीर के ऊपर के तराजू झिलमिलाने लगे, और उनकी शक्ति वास्तव में धीरे धीरे गूंजने लगी। इस शक्ति की गूंज के तहत नीली पानी की लहरें बिखर गईं, और नीले पानी के स्तंभ द्वारा प्रशस्त एक चैनल समुद्र के केंद्र में द्वीपों को जोड़ता है।
जियाओ यान जाग गया और उसके शरीर में अजगर तारांकन गर्म होने लगा। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2177, Zen Master is Old। पफ पफ, अंधेरे मार्ग से गुजरने से पहले शून्य में प्रकाश के दरवाजे के पीछे से बढ़ती ऊर्जा की लहरें उभरी। उसी समय जब हर कोई गोल्डन लाइट गेट से गुजर रहा था, जियो यान की आंखें काली हो गईं, और एक पल बाद पिच काली दुनिया ने उनकी पुतलियों को भर दिया। बेहद भयानक भूतिया दहाड़, बेहोश भयानक दबाव, और बेहद भयानक पानी के दबाव का एक निशान आसपास के शून्य से निकलता है, जिससे जियाओ यान के शरीर में सभी ताकतें एक ही समय में उत्तेजित हो जाती हैं। गुरु जियाओ यान का दिल अचानक प्रकट हुआ, उसकी भौहें हिंसक रूप से धड़क रही थी, और एक चौंकाने वाला दृश्य उसके दिल को परेशान कर रहा था। भेंगा आंखें पहले से ही यहाँ के अंधेरे के अनुकूल हो चुकी थी, और उन्होंने उन्हें धीरे धीरे खोला, और फिर दृष्टि हर जगह फैल गई। राजसी काली धारा ऊर्जा के ज्वार की तरह गरज रही थी, और वे तीनों अंतहीन अंधेरी धाराओं से घिरे हुए थे। अंतरिक्ष मृत शांत और अंधेरा है, और अनगिनत बुरी ताकतें और उभार वाले ज्वार बाहर निकल रहे हैं। अगर मन दृढ़ नहीं है, तो इस लंबे समय में मुझे डर है कि यह यहाँ पूरी तरह से खो जाने की बहुत संभावना है। वॉन्ग गूंज रहा है। उन तीनों के चारों ओर एक सुनहरे बुद्ध की रोशनी एक भयानक आभा के साथ खिल उठी, जो उन्हें अंधेरे और बहती नदी के दबाव से बचाती थी। बौद्ध शास्त्रों ने बुद्ध की ध्वनि का निर्माण किया, जो आंखों को भाता था। क्या ये समुद्र के नीचे है? जियाओ यान ने यहाँ सब कुछ जांचने की पूरी कोशिश की, और शून्य के सांस लेने के बाद उसके दिमाग में एक बोल्ड विचार आया। ठीक है, दाता के पास वास्तव में अच्छी दृष्टि है। ज़ेन गुरु ने अपने हाथ में एक सोने की जप छड़ी पकड़ी, जो अंधेरे में लहरा रही थी। उनकी रक्षा के लिए लगातार सोने के बुद्ध प्रकाश से भरी हुई थी। ये जगह 10,000 मीटर के समुद्र के नीचे है, और अंतहीन दमनकारी आभा इसे स्थानांतरित करना मुश्किल बनाती है। यदि ज़ेन कर्मचारियों के साथ बुद्ध के प्रकाश का प्रतिरोध नहीं होता, तो मुझे डर है कि पुनर्जन्म की शक्ति इस स्थान पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं होगी। उसके चारों ओर बढ़ती अंधेरी धाराओं के अलावा उतार चढ़ाव भयानक हैं, और बेचैनी की भावना पूरे शरीर में व्याप्त है। ये बात, क्या यह अत्याचारी ड्रैगन राजा हो सकता है? मन की शांति हासिल करने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। 1000 से अधिक झांग के शरीर के साथ एक विशालकाय उसके सामने दिखाई दिया। अपने शरीर में ताकत जोड़ते हुए जियाओ यान ने आश्चर्य से कहा, शानदार शरीर एक दीवार की तरह है जो हजारों मील तक फैला हुआ है, लेकिन इसके शरीर पर अनगिनत लाल रंग के खून के धब्बे हैं, और खून के धब्बों पर अजीब परजीवी धुंधली काली रेखाएं बनाते हैं, जो विशेष रूप से आकर्षक हैं। बूम! उसी समय जियाओ यान के शरीर में तराजू और एम्बर की लपटों को एक साथ छोड़ दिया गया था। इस सुनहरे बुद्ध प्रकाश ढाल की रक्षा करते हुए अंतहीन पवित्र आभा और चिलचिलाती जलन को दर्शाता है। इसका स्रोत वे काले परजीवी हैं। यह क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति की शक्ति है। इसके अलावा इस तरह की शक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे जियाओ यान ने अपने जीवन में कभी देखा है, और यह वास्तव में जियाओ यान को एक प्रकार का लंबे समय से खोया हुआ कपकपी महसूस कराता है। हिंडलॉर्ड और पवित्र लॉ के तराजू ने इन ताकतों के प्रति इतनी चरम शत्रुता दिखाई है। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा है जो दोनों ताकतों को बढ़ने पर मजबूर करता है। ये डरावना है। जियाओ यान के गले में लार लुढ़कने के साथ उन्होंने एक गहरी सांस ली। लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं रोक पाए। मेरे सामने का दृश्य बहुत चौंकाने वाला और भयावह था। अंधेरे शून्य में अतुलनीय विशाल पानी बहता है, और दृष्टि की रेखा इस प्रकार है। गहराई में जहां अनगिनत काले परजीवी जमे हुए हैं, एक शाश्वत लाश यहां चुपचाप खड़ी है, और लाश पर अनगिनत छोटे परजीवी चीखने की आवाज निकालते हैं। बालों को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि आत्मा भी इससे खराब हो जाएगी। दाता, मेरा मानना है कि आपको यह महसूस करना चाहिए था कि आपके सामने विशालकाय प्राणी ड्रैगन किंग बैक्सिया का शरीर है। बूढ़ा आदमी बुद्ध की दुनिया का एक व्यक्ति है, और वह विश्व मामलों की परवाह नहीं करता है।
हालांकि उसे क्षेत्र के बाहर एक दुष्ट जनजाति के एक पावरहाउस द्वारा घेर लिया गया और मार दिया गया, और उसे ड्रैगन किंग द्वारा मदद की गई, इसलिए उसने स्वेच्छा से ड्रैगन किंग को शरीर की रक्षा करने में मदद करने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। हजारों वर्षों के बाद मैंने आखिरकार मुझे आपके लिए इंतजार कराया। ज़ेन मास्टर की आंखों में उत्साह का संकेत था, जो लगातार अंधेरे लाश और जियाओ यान के बीच आगे पीछे भटक रहा था। एक दोहरा पुनर्जन्म चरण। जियाओ यान ने सिर हिलाया। ज़ेन मास्टर की ताकत एक नजर में स्पष्ट थी, और वह इस आदमी के उद्देश्य को भी जानता था। रुको, ड्रैगन राजा के शरीर को नीचे उतारो। ऐसा लगता था कि उसे कुछ याद है, जियाओ यान ने सोचा। उसकी त्वचा थोड़ी देर के लिए विस्मयकारी हो गई, और उसे उत्पीड़ित किया गया। बैक्सिया के ड्रैगन किंग के पास जुआन शुआन को पारित करने की ताकत है। क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले के पावरहाउस द्वारा कैद किए जाने के बाद स्रोत की शक्ति बच गई, लेकिन शरीर को यहाँ छोड़ दिया गया था। लॉर्ड ड्रैगन किंग ने एक बार एक भविष्यवाणी छोड़ी, अपने द्वारा स्थापित गठन को तोड़ दिया, और पवित्र लॉ को धारण किया। वह एक नियत व्यक्ति है, और उसका दबंग शरीर इस नियत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। पुराने ज़ेन गुरु ने एक हाथ से बुद्ध की माला को मोड़ दिया और अपने चारों ओर अंधेरे ज्वार की शक्ति का विरोध करने के लिए अपने मुंह में बौद्ध ग्रंथों का जाप करते रहे, वरना उसके शॉट के बिना उन तीनों को यहाँ की भयानक शक्ति पल भर में कुचल देती। वरिष्ठ शक्ति का ये स्तर बहुत अत्याचारी है। मुझे डर है कि यह बच्चा। हालांकि शियाओ यान ने कहा कि वह गर्मजोशी से भरे हुए थे, लेकिन वजन करने के बाद वह केवल अपना सिर हिला सकते थे। इस तरह के दुष्ट परजीवी को शायद किसी दुष्ट पावरहाउस द्वारा बदल दिया जाता है। एक बार जागने के बाद उन तीनों की ताकत का विरोध नहीं किया जा सकता है। झेंग युलांग की ताकत बहुत कमजोर है। हालांकि खेती की तकनीक विशेष है, लेकिन अगर वह यहाँ नहीं रह सकता है तो इससे मदद नहीं मिलेगी। ज़ेन मास्टर की ताकत केवल पुनर्जन्म के दूसरे स्तर पर है, और यहाँ तक कि अगर वह जियाओ यान के साथ सेना में शामिल हो जाता है, तो वह इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। ड्रैगन किंग अत्याचारी का शरीर अगले पुनर्जन्म के चौथे स्तर से नीचे पावरहाउस से किसी भी हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसके अलावा लॉर्ड ड्रैगन किंग ने एक बार एक भविष्यवाणी छोड़ी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक निश्चित योजना बनाई है, इसलिए दाता को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दाता को बस इतना करना है कि दुश्मन से लड़ने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाएं। ज़ेन मास्टर बेहद शांत था, जैसे कि वह सिर्फ एक बेहद आसान बात बत रहा था, और उसके पीछे का अर्थ बेहद स्पष्ट था। चौगुनी पुनर्जन्म पावरहाउस का विरोध करें? शियाओ यान ने आश्चर्य में कहा, लेकिन इस तरह के मजबूत व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शरीर का अनुमान लगाने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग करना असंभव लगता है। जियो यान ने हमेशा महसूस किया कि व्यवसाय की इस लाइन को जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था। इससे पहले दाता के लिए अभी भी एक सौभाग्य है। मामले के अंत की प्रतीक्षा करते हुए मुझे इस दानव को मारने के लिए दाता की मदद की आवश्यकता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बोलते समय उसके हाथ की हथेली पर चमकदार नीली लपटों के निशान एक चतुर एल्स की तरह झिलमिला रहे थे। सियान लो आग की तरह है, लेकिन आग की तरह नहीं है। www.matolanovel.com लेकिन इसमें निहित शक्ति निश्चित रूप से ड्रैगन किंग की शक्ति है। ये शक्ति जियाओ यान के शरीर में कुछ गूंजती है। ये जल रहा है जू। यह क्या है? जियाओ यान की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं, और उसके शरीर में जलन पागलों की तरह बढ़ गई, और उसने ज़ेन गुरु की हथेली पर आग की लपटों के प्रति अंतहीन लालच छोड़ दिया। ये ड्रैगन किंग द्वारा छोड़ी गई चीज है, और यह उन लोगों को दी जाती है जो भाग्य में हैं। दाता, इसे ले लो। जैसे ही ज़ेन मास्टर ने बोलना समाप्त किया, नीली लो एक जंगली घोड़े की तरह थी जो अपनी लगाम से दूर भाग रहा था, और ये तुरंत उठ गया और गिर गया, जो जियाओ यान के शरीर की ओर बढ़ रहा था। वॉन्ग गूंज रहा है। सियान लो ने अभी जियाओ यान के शरीर को छुआ, और बेहद समृद्ध ऊर्जा तरंगों की तरंगें अनियंत्रित रूप से जारी की गईं। ये बात वास्तव में वही शियाओ यान के शरीर में कभी नहीं बदले फेन जू अजीब तरह से मुड़ने लगे। जहां तक बुद्ध की लाइट शील्ड की बात है, शून्य का अंतहीन अंधकार भी बहने लगा,
और विकृति की भावना उभरी, और निचले शरीर के ऊपर अनगिनत काले परजीवी कदम दर कदम जाग रहे थे। जब ये परजीवी जागते हैं, तो मुझे डर है कि यह जगह पूरी तरह से इस मानव शुद्धता में विकसित होगी। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2178, A Gift from the Dragon King। ये बहुत गर्म लगता है। सायन की लपटों से ढके जियाओ यान ने अपने अंगों को घेरते हुए एक अवर्णनीय आराम महसूस किया, और यहाँ तक कि उनकी आत्मा को भी बहुत पोषण मिला। इस प्रकार की शुद्ध शक्ति के बारे में अनसुना है। पहले क्षेत्र को जलाना, नींव को जलाना, पहिया को पैडल करना, शानदार आवाज शरीर की गहराई से आई थी। आवाज अभी अभी सुनाई दी। बूढ़े ज़ेन गुरु और उसके बगल में सुंदर आदमी तनाव में और कांप गया, और फिर उन्होंने सीधे घुटने टेक दिए। कोई अवज्ञा। इस पल में जियाओ यान ने आखिरकार महसूस किया कि फेन जू का पहला स्तर जो उन्होंने अतीत में खेती की थी, वो सिर्फ एक त्वचा थी। शक्ति की उस लंबे समय से खोई हुई भावना ने जियाओ यान को पहली बार महसूस कराया कि फेन जू की शक्ति पूरी दुनिया को पार करने के लिए पर्याप्त थी। वाह! सायन लो ने जियाओ यान के शरीर की मरम्मत और पोषण करने के बाद शक्ति अचानक गिर गई, और तुरंत अनगिनत गर्म उबलते तरल पदार्थों में बदल गई, जियाओ यान के शरीर को लपेट दिया। आहा! भयानक उच्च तापमान और अतुलनीय गर्म पानी ने जियाओ यान को कसकर भिगो दिया। जियाओ यान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, और उसकी त्वचा तुरंत लाल हो गई, जैसे कि वह किसी भी समय इस पानी से पूरी तरह से आक्रमण कर देगा और खुल जाएगा। लेकिन लानत है, जियाओ यान ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और इस भयानक यातना को सहन किया जो अस्थि मज्जा में गहराई तक चला गया। ये सियान लो एक लो नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशेष ऊर्जा है, जिसमें फेन जू के लिए घातक आकर्षण है। यह अभी जियाओ यान के लिए एक उपहार लग रहा था। इसने जियाओ यान के शरीर की मरम्मत और पोषण किया, और ये तुरंत एक उबाल में बदल गया। उच्च तापमान का पानी जियाओ यान को पका रहा है। जियाओ यान के शरीर ने पहले से ही ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की खेती की है, और उसका शरीर आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी है। यहाँ तक कि पुनर्जन्म पावरहाउस जियाओ यान की तुलना न कर सकता है, लेकिन आज का जियाओ यान वास्तव में उन पानी के उबलने से पीड़ित है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस तरह का दर्द केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा के फोजिंग से भी होता है। हालांकि इस तरह की पीड़ा का अनुभव करने के बाद जो आम लोगों से अलग था, फेन जू सहित जियाओ यान के शरीर में शक्ति रहस्यमय हो गई, और प्राचीन आभा ने जियाओ यान के दिमाग की गहराई को भर दिया। ये फेन जू के वास्तविक 6 क्षेत्रों में से एक है। मास्टर शियाओ यान की दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखकर सुंदर आदमी भी थोड़ा चिंतित था, इस डर से कि जियाओ यान शक्ति के इस स्तर का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। यह उसका अपना तरीका है, उन्होंने कहा। ये हमारा आखिरी मौका है। यदि वह विफल रहता है, तो ये अंधेरे परजीवी पूरी तरह से जाग जाएंगे। उस समय बैक्सिया का शरीर खराब हो जाएगा, और इस दुनिया को संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे लिए, हम बुरी किस्मत से बच नहीं सकते। पुराना ज़ेन गुरु इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था, वह केवल चुपचाप इंतजार कर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़े। ज़ेन मोती जल्दी से मुड़ गए, और प्राचीन और शांतिपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की आवाज हवा में फैल गई, जिससे जियाओ यान के दर्द को कम किया गया। पानी, आग, गड़गड़ाहट, लकड़ी। जियाओ यान का शरीर छेदों से भरा हुआ था और 4 प्रकार की ऊर्जाओं से घिरा हुआ था, लेकिन नीली लपटों से उत्पन्न विभिन्न पीड़ाओं और परीक्षणों के सामने जियाओ यान ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे, अपने दांतों को किरकिरा किया, और कदम से कदम मिलाकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस तरह की दृढ़ता ने ज़ेन मास्टर को प्रशंसा से भरा बना दिया। PFFT, एक आवाज के साथ, इन 4 बलों की पीड़ा के तहत, जियाओ यान के शरीर में दबी हुई गड़गड़ाहट और धीमी आवाज के नारे थे। ऐसा लग रहा था कि यातना परीक्षण समाप्त हो गया था, और जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में थोड़ा और फेन ज और शेंग यान था। जोड़ना। ये संबंध एक संकेत है कि पवित्र लौ की आग को सीमा तक धकेल दिया जाता है। हा, सफलता। जियाओ यान की पागल आवाज बाहर आई, और जियाओ यान के शरीर के ठीक ऊपर एक भयानक आभा थी जिसे दुनिया विस्मय में थी।
ऐसा लगता है कि इस समय जियाओ यान के मुखों और लातों में किसी तरह की आसमान चकनाचूर करने वाली शक्ति है। भयानक, भयानक। चूंकि यह सफल है, चलो चलते हैं। पुराने ज़ेन मास्टर ने अपने ज़ेन कर्मचारियों को उठाया और मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वापस जाओ। भविष्य में ये संप्रदाय आपको सौंप दिया जाएगा। जब आवाज गिरी, तो ज़ेन मास्टर ने अपना हाथ हिलाया और सुंदर आदमी को बाहर भेज दिया। जहां तक ये है कि क्या वह वर्चस्व की कुछ शक्ति का एहसास करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है, यह उसका सौभाग्य था। मास्टर, कृपया। जियाओ यान ने अपनी सांस वापस ले ली, और फेन जू किसी भी समय तैयार था। जाओ। ज़ेन स्टाफ ने भारी जोर के साथ हाथ हिलाया, और अचानक शरीर के चारों ओर सुनहरे बुद्धों ने दोनों शवों को घेर लिया, और दोनों शरीर एक ही समय में उछल गए, सीधे बक्सिया के शरीर की गहराई में बह गए। अंदर अंधेरे परजीवियों का एक घना जमावड़ा है, और यह वह जगह है जहां दानव आदरणीय जो खराब अत्याचारी के निचले शरीर को खतरे में डालता है, तैनात है। जियाओ यान के इतने बड़े आंदोलन को छोड़ने के साथ यहाँ के कई दुष्ट जीव भी धीरे धीरे जाग गए, और एक भारी सांस उसके चेहरे की ओर दौड़ गई। बाजिया के शरीर में घुसते हुए, यहाँ एक गोलाकार जादू का दृश्य है जिसे दबा दिया गया था और सील कर दिया गया था, एक अंधेरा क्षेत्र जो हजारों मीटर तक फैला हुआ था। भयानक और भयानक आभा शरीर में लड़ाई के मूल को बढ़ाती है, और ठंड चुपचाप दिल में उभरती है। अंधेरा क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल है, और अंधेरी धाराएं हर जगह बढ़ रही हैं, शून्य को निगल रही हैं, जगह को बेहद भ्रामक और विकृत बना रही हैं, और यहाँ तक कि एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज भी है, जिससे आत्मा अनजाने में सिकुड़ जाती है और भयभीत हो जाती है। ये बक्सिया के शरीर के अंदर है, और यह अनगिनत बुरी ताकतों का इकट्ठा होने का स्थान भी है। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर हम जीतते हैं तो हर कोई खुश होगा। यदि आप हार जाते हैं, तो आपको एक साथ मछली के पेट में दफनाया जाएगा। ज़ेन गुरु की पुरानी आंखों में बौद्ध धर्मग्रंथों की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, और अंतहीन वैभव खिल उठा, जो विस्मयकारी था। हाँ, शियाओ यान ने सिर हिलाया। शरीर की सारी शक्ति पहली बार इतनी गंभीर थी, इससे पहले भी स्वर्गदूतों के सामने ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं था। अंधेरे क्षेत्र में खड़े जियाओ यान चारों ओर बुरे प्राणियों को महसूस कर सकता था, जो अनगिनत दुष्ट परजीवियों से बने थे। वे चुपचाप रेंग रहे थे और रेंग रहे थे, चींटियों की तरह, हर समय अत्याचारी के निचले शरीर को कुतर रहे थे। यहाँ तक कि निचला शरीर कितना अत्याचारी है, इस अंतहीन वर्षों में www.matolanovel.com एक दिन पूरी तरह से खाया और टूट जाएगा। ड्रैगन किंग का शरीर और उत्पत्ति अपरिहार्य है, अन्यथा वह गोल्डन ड्रैगन किंग के रूप में अत्याचारी होगा, और उसने पहले स्थान पर जियाओ यान के शरीर में रहने का विकल्प नहीं चुना होगा। उसने ऊपर देखा, ऊपर के शून्य को देखा, और अपने शरीर के सिर को नीचे कर दिया। वहां का शून्य बेहद खराब हो गया है, और विकृत हो गया है, और इस समय सबसे चिपचिपा काला परजीवी छिपा हुआ है। सैकड़ों मीटर की काली वेदी मंडरा रही है, और वेदी के ऊपर कई सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के ऊपर थोड़ा उठा हुआ रक्तरंगी सिंहासन है, जो जियाओ यान में सभी शक्ति को छूता है। स्कारलेट सिंहासन पर सियान श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला। एक सिंहासन पर चुपचाप बैठे स्कारलेट विंडब्रेकर। जब जियाओ यान ने सिंहासन पर रक्त रंग के विंडब्रेकर को देखा, तो मांस और रक्त से धुंधली हो गई एक भयानक आभा उभरी। ये दानव आदरणीय है। क्षेत्र के बाहर बुरी जनजातियों के बीच एक प्रसिद्ध चरित्र, रेड किंग ऑर्डर, ब्लड क्लॉथेड सेंटीपीड मार्क्विस। ज़ेन गुरु ने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज उदासीन लेकिन गहरे भय से भरी हुई थी। जब उसकी नजर खून से सने सिंहासन पर विंडब्रेकर को देखने लगी, तो एक अत्यंत भारी स्पर्श था। इस तरह की सांस दुनिया में अद्वितीय है, और 10,000 फीट के इस समुद्र के नीचे की दुनिया केवल इसके लिए कांप सकती है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2179, Burn the First Realm, Burn the Foundation। यह आश्चर्यजनक है, ये देखकर कि रहस्यमय गठन वास्तव में वर्चस्व के तराजू की शक्ति के तहत विघटित हो रहा था। जियोयान के मुंह के कोने से अचानक एक मुस्कान उभरी, और ऐसा लगा कि यह यात्रा दिलचस्प हो गई।
वरना इस चीज की मदद के बिना अभी की बात मुझे बहुत समय के लिए परेशान करेगी। लेकिन इसके बारे में बात करते हुए इस अमर संप्रदाय का स्थान थोड़ा अजीब लगता है। जियाओ यान ने पानी के ऊपर खड़े होकर ऊपर देखा, लेकिन देखा कि एक विशाल प्राणी उसकी दृष्टि के क्षेत्र के अंत में दिखाई दे रहा है। दूर से द्वीप का तल एक विशाल चट्टान की तरह था और कोई अंतर नहीं था। इस पर दर्जनों मील के द्वीप खड़े हैं, जो काफी भव्य है। हालांकि जियाओ यान के शरीर में कुछ शक्ति ने जियाओ यान को स्पष्ट रूप से महसूस कराया कि यह चट्टान एक वास्तविक चट्टान नहीं लगती है, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह है। विशिष्ट कारण के लिए ऐसा नहीं है कि जियाओ इसे प्रतिष्ठित कर सकता है। अंदर, इसे भूल जाओ, चलो पहले चलते हैं। गठन की परीक्षा पास करने के बाद यह मेरे लिए यहाँ मुश्किल नहीं होना चाहिए। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे पानी के स्तंभ चैनल पर कदम रखा और द्वीप की ओर बढ़ गया। अगर इस बार विमान का मूल ड्रैगन किंग से संबंधित है, तो मुझे डर है कि दोहरी खुशी होगी। पहाड़ी सड़क उबड़ खाबड़ है, क्या यही एकमात्र तरीका है? जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुर ऊर्जा और पक्षियों और फूलों की सुगंध को महसूस करते हुए जियो यान का दिल और अधिक सुकून हो गया। यहाँ के दृश्य सुंदर हैं, पत्ते हरे भरे हैं, और यह एक स्वर्ग की तरह है, जो ताज़ा है, लेकिन द्वीप घर की ओर जाने वाली सड़क के बीच में केवल एक सड़क है। स्क्वीक। जियाओ यान ने अपनी सांस छिपाने के लिए टिप्टो किया और द्वीप के केंद्र की ओर चला गया। इस द्वीप का केंद्र एक छोटा सा पहाड़ है, जो निचले पहाड़ों से घिरा हुआ है और लगभग 45 डिग्री का तारांकन है, लेकिन रास्ते में देखी जा सकने वाली कीमती औषधीय सामग्री जियाओ यान आह बनाती है। वह कौन है जो यहाँ रह सकता है? वास्तव में आगे एक दूरस्थ क्षेत्र में एक मानव सांस है। लगभग दर्जनों कदम चलने के बाद जियाओ यान ने अपने सामने मंदारिन बत्तखों के साथ खेलने वाली पानी की लहरों की आवाज सुनी। वह तुरंत बाहर निकला और धीरे धीरे कुछ चट्टानी इलाके की मदद से पास आया। शियाओ यान की दृष्टि में एक धुंधली सियान आभा से घिरी एक झील दिखाई दी। कोई रास्ता नहीं। साफ झील के पानी में एक छोटे बालों वाली आकृति उत्साह से कूद रही थी। चाहे वह उसकी नाजुक त्वचा हो या उसके होंठ और भौहें, ये दुनिया में एक स्टनर के रूप में माना जाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अजीब बात यह है कि आकृति के शरीर पर और आकृति के शरीर पर मूल त्वचा उपस्थिति के अलावा किसी भी महिला की विशेषताएं नहीं हैं। सियान लाइट प्रिंट। पता लगाने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने के बाद पूल के पानी में उज्ज्वल शरीर को देखते हुए, यहाँ तक कि उसके माथे पर भी एक सियान पैटर्न उभरा। ये रेशम पैटर्न जियाओ यान से काफी परिचित है, क्योंकि इस सियान लाइट सील का आकार प्रभावशाली रूप से उसके अपने शरीर के ऊपर तराजू की उपस्थिति है। भले ही थोड़ा विचलन हो, लेकिन ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति के साथ जियाओ यान को पूरा यकीन है कि उसके सामने वाले आदमी के माथे पर रेखाएं वास्तव में अत्याचारी प्रकाश मोहर हैं। कौन? बाहर निकलो। जिस क्षण जियाओ यान ने अपना दिमाग खो दिया, तो बर्फीली आंखों की एक जोड़ी झील से उभरी, गुस्से में चिल्लाए और पूल से उभरी। हालांकि ताकत केवल 4 या 5 सितारा डो जियान के बारे में थी, ये भयानक था। क्या यह एक आदमी है? गुलाबी और कोमल त्वचा आसानी से पानी निचोड़ने में सक्षम लग रही थी, उसकी आंखों में क्रोध का निशान था, और उसने अत्यधिक सतर्कता के साथ जियाओ यान को देखा। पफ पफ, पानी की लहरें उभरी, और क्रिस्टल तर गोंद के विस्फोट उभरे। ये सुंदर आदमी लाल फूलों वाला था, एक जेब तलवार पकड़े हुए और जियाओ यान की ओर इशारा कर रहा था। मैंने समुद्री क्षेत्र के गठन को तोड़ दिया और अमरों के मार्ग को खोजने के लिए जल्दबाजी में यहाँ प्रवेश किया, और आशा करता हूँ कि अमर मार्ग का मार्गदर्शन करेंगे। शियाओ यान ने श्रद्धापूर्वक कहा, ये कहते हुए कि वह संयोग से इस शर्मिंदगी को हल करने की उम्मीद करता है। लेकिन चूंकि उसके सामने वाला आदमी एक आदमी है, इसलिए जो हुआ वह स्वाभाविक रूप से गलतफहमी नहीं है। क्या आप समुद्र के ऊपर के गठन को तोड़ देते हैं? सुंदर आदमी के लाल होंठ थोड़ा सा पस हो गए, और आश्चर्य की आवाज उभरी, और उसका क्रोध भी थोड़ा शांत हो गया। ऊपर देखने पर ये लड़का स्पष्ट रूप से लाल और सफेद त्वचा, छोटे बालों और यहाँ तक कि होंठ और भौहों के साथ एक लड़की की तरह दिखता है,
जो आकर्षक हैं। एक मोहक शरीर, लेकिन एक मर्दाना आदमी। हालांकि जियाओ यान स्वाभाविक रूप से इस आदमी की परवाह नहीं करेगा, जब तक कि वह खुद को विमान के मूल को खोजने दे सकता है। ये दोस्त, कृपया संप्रदाय मास्टर से मिलने के लिए मेरा अनुसरण करें। उसने जल्दी से आक्रामक को दूर कर दिया। सुंदर आदमी जियाओ यान के साथ पहाड़ पर चला गया। उसकी भौहों के बीच नीले प्रकाश के निशान ने भी गर्मी का संकेत दिखाया। जियाओ यान ने बहुत कुछ नहीं कहा और उसका अनुसरण किया, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने जियाओ यान को बताया, मुझे डर है कि यहाँ कुछ हुआ, और इसका तथाकथित आधिपत्य से भी कुछ लेना देना हो सकता है। अत्याचारी ड्रैगन किंग, पानी की विशेषता की चरम शक्ति, अगर वह अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो मुझे डर है कि जियाओ यान की ताकत छलांग और सीमा से छलांग लगाएगी। रास्ते में दोनों चुप रहे, लेकिन जियाओ यान की पूछताछ के लिए धन्यवाद। उन्हें पता चला कि इस सुंदर आदमी की अजीब उपस्थिति उसके अद्भुत अभ्यास से संबंधित प्रतीत होती है। निश्चित रूप से दुनिया चमत्कारों से भरा है। द्वीप के केंद्र में छोटी चोटी के शीर्ष पर घर के बाहर का छोटा जंगल हरा भरा है, और पक्षी और जानवर समय समय पर दिखाई देते हैं, जो शांतिपूर्ण है। मास्टर, कोई यहाँ है? सुंदर आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला, केवल एक शांत बूढ़े आदमी को फुटन पर घुटने टेकते हुए देखने के लिए। उसका पूरा शरीर पीले वस्त्र से ढका हुआ था। उसकी उंगलियों में माला मोतियों की एक स्ट्रिंग लगातार घूम रही थी, और उसके मुंह के कोने कुछ अजीब शब्द बुदबुदा रहे थे। रहस्यमय नोट। शरीर के बगल में थोड़ा मंद ज़ेन स्टाफ चुपचाप एक तरफ रख दिया गया था, लेकिन अदृश्य से एक भयानक शक्ति जारी की गई थी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसकी आवाज बेहद सपाट थी। उसके सामने एक कांस्य प्रतिमा है। कांस्य प्रतिमा एक परी की तरह अमर है, लेकिन इससे इसकी आकृति को अलग करना आसान हो जाता है। शिहाई गुवानियन बोधिसत्व। इस कांस्य प्रतिमा को देखकर इस बूढ़े आदमी के आसपास की स्थिति के साथ जियाओ यान चौंक गया। ये दाता, क्या वह पवित्र ज्वालाओं से गर्भवती हो सकता है? बूढ़ा आदमी हल्के से बोला। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन उसका गहरा अर्थ था। हाँ। जियाओ यान ने सिर हिलाया, और उसके शरीर से एम्बर की लौ जल गई, जिससे घर थोड़ा कांपने लगा। हालांकि कई सवालों ने उन्हें परेशान किया, जियाओ यान बोलने में अच्छे नहीं थे। सियान लाइट सील, अत्याचारी के अधीन ड्रैगन राजा, इस संप्रदाय का संप्रदाय स्वामी है या बौद्ध क्षेत्र का ज़ेन स्वामी है? समस्या क्या है? वोंगबाज, तुरंत ज़ेन गुरु के बगल में मंद कर्मचारी बुद्ध के प्रकाश की रोशनी में फूट पड़े, और नीले शॉपिंग मोड प्रभामंडल को एक साथ जारी किया गया, जो आत्मा को ताज़ा और सुखदायक बनाता था। दाता, इसे आपके लिए प्रतीक्षा के रूप में गिना जा सकता है। इस क्षण में ज़ेन मास्टर की पुरानी आंखें तुरंत खुल गईं, और लंबे समय से चली आ रही शक्ति का स्पर्श उभरा। इस तरह की शक्ति वास्तव में पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म में दबंग शक्ति का स्पर्श भी होता है। मास्टर, ये शियाओ यान ने धीरे से कहा। बूम! लैंगेर, चलो चलते हैं। ज़ेन मास्टर ने ज़ेन कर्मचारियों को अपनी तरफ से ले लिया, और तुरंत अपने पुराने कदमों को फुटन से हटा दिया। PFFT, ज़ेन के कर्मचारी धीरे से झूम उठे, और सीधे इस कमरे में कुछ सुनहरे बौद्ध ग्रंथों को खरोंच दिया। पलक झपकते ही स्वर्णिम बौद्ध शास्त्रों ने शून्य को काट दिया, और पतली हवा से प्रकाश का एक सुनहरा द्वार उभरा। सिसी, प्रकाश का सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, और एक बढ़ती हुई सांस उसके चेहरे की ओर दौड़ गई, जैसे एक हिंसक लहर उसके गालों से टकरा रही थी, जिससे दर्द के विस्फोट हो रहे थे। दाता, कृपया। सभी प्रश्न प्रकाश के इस दरवाजे के पीछे हैं। ज़ेन मास्टर ने जोर से कहा और निमंत्रण का संकेत दिया। बूम! एक धमाके के साथ वे तीनों एक साथ डूब गए, और इस जगह के लिए चुप्पी बहाल हो गई। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2180, Red King Rank, Blood-Clothed Centipede। यहाँ न केवल वह स्थान है जहाँ क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति के शक्तिशाली लोग अत्याचारियों को दबाते हैं, बल्कि वह स्थान भी है जहाँ क्षेत्र के बाहर बुरी जाति के मजबूत लोगों को अत्याचारियों द्वारा दबा दिया जाता है। दो जियाओ यान की आंखें गर्म हो गईं, और वह रक्त रंगीन विंडब्रेकर से एक डरावना डर सूंघ सकता था।
शक्ति का ये स्तर स्पष्ट रूप से क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच एक रणनीतिक पावरहाउस सांस है, लेकिन थोड़ी देर बाद दृश्य ठिकाने ने सियान श्रृंखला से एक बेहद भयानक उतार चढ़ाव की गंध भी सूंघी, जिसने रक्त रंगीन विंडब्रेकर को बांध दिया। जियाओ यान उस तरह के उतार चढ़ाव के लिए कोई अजनबी नहीं है। सियान श्रृंखला अत्याचारी ड्रैगन राजा की शक्ति है। इसमें न केवल अत्याचारी के निचले शरीर की रेखाएं हैं, बल्कि अजूर ड्रैगन छाया भी है, जो भयानक हैं। हालांकि ये सियान चेन अब गूंज रही हैं और दरारें मंडरा रही हैं, मुझे डर है कि वे अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। और बगल में खून के रंग का विंडब्रेकर खून से लूटे गए सेंटीपीड के दुष्ट पावरहाउस की शक्ति है, अनगिनत घने भरे हुए गहरे परजीवी, चींटियों की तरह, आदमखोर कीड़ों की तरह, समुद्र की ऊर्जा को लगातार खा गए और उन्हें रक्त के रंग के विंडब्रेकर में ले गए। इसके अलावा इन जैविक शक्तियों के संचरण के साथ, बाक्सिया के शरीर पर उनके कुतरने के साथ, मुझे डर है कि जल्द या बाद में बाक्सिया का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ये लाल राजा पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। एक लाल राजा एक बार पुनर्जीवित होने के बाद जागता है। मुझे डर है कि यह विनाश का एक भयानक तूफान लाएगा। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य है। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसका गला घोंट दें। जैसा कि पुराने ज़ेन गुरु ने कहा, स्वर्ण बुद्ध का शरीर विकसित हुआ और कुछ अलौकिक संस्कृत ऊर्जा संघनित हो गई। ये है एक अवशेष। जियाओ यान ने ज़ेन मास्टर के हाथों से निकलने वाले सुनहरे मोतियों को देखते हुए अपनी आवाज खो दी। सुनहरा मोती केवल एक लोगन के आकार का है और यह एक औषधीय गोली के समान है, लेकिन यह अंतहीन रहस्य के साथ उत्कीर्ण है। यदि आप इसे ध्यान से समझते हैं, तो इसमें निहित शक्ति आपके हाथ में एक भी पवित्र लौ से कमजोर नहीं हो सकती है। ये स्वयं सिद्ध है कि बौद्ध जगत में शक्तिशाली के अवशेषों का मूल्य मानव जगत में मानव हृदय के समान है। पवित्र लौ दुनिया की शुरुआत से पैदा हुई सर्वोच्च दिव्य वस्तु है। क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों का विनाशकारी दमन है। मैं अवशेषों के साथ आपकी मदद करूंगा और इन दुष्ट आदरणीयों को हमेशा के लिए मार डालूंगा। ज़ेन मास्टर की आवाज निडरता से भरी हुई थी। अवशेष बौद्ध दुनिया में ज़ेन स्वामी और भिक्षुओं के जीवन का सार है। एक बार अवशेष संघनित हो जाने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मर जाएगा। ज़ेन मास्टर की धार्मिकता ने जियाओ यान के दिल को कड़वा महसूस करने का कारण बना दिया। हालांकि अफवाहें भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वर्गीय वध तथागत को दाव का एहसास हुआ, तो उन्होंने 9 बार पुनर्जन्म के माध्यम से चले और एक सर्वोच्च अवशेष बनाया, जो बौद्ध कलाकृति सूची में पहले स्थान पर रहा। इस अवशेष के साथ कोई भी दुनिया को पार कर सकता है, ज़ेन गुरु के बौद्ध मार्ग में प्रवेश कर सकता है और सर्वोच्च महिमा प्राप्त कर सकता है। बूम! जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके शरीर पर एम्बर की लपटें अचानक गिर गईं। वो जानता था कि हर अगली चाल उसके जीवन को व्यर्थ में खर्च कर सकती है। लेकिन तो क्या, मैं पवित्र ज्योति का स्वामी हूँ, और इस तरह की चीज मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और मैं इससे बच नहीं सकता। इस अंधेरी दुनिया में 1000 फुट की लौ प्रज्वलित हुई, जैसे अचानक भोर की किरण उभर रही थी, जो इस जगह को पूरी तरह से रोशन कर रही थी। एम्बर रॉक आत्मा की आग आकाश में निलंबित हो गई थी, और चमकदार शुद्धिकरण लौ तेजी से धड़क रही थी, और 6 अंधेरे परजीवी तुरंत इसमें नष्ट हो गए थे। अंधेरा ज्वार आया, उदास और डरावना, और तुरंत जियाओ यान और दोनों के हमले को छू लिया। दोनों की साधारण टक्कर ने एक चौंकाने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव लाया, और गुनगुनाने की आवाज जो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंज रही थी, फैल गई। ध्वनि और शक्ति खोपड़ी में सुन्न हो गई, और उसके सामने का शून्य मुड़ गया और टूट गया। पवित्र लौ शक्ति की सुरक्षा के बिना, पुनर्जन्म के तहत लोग अभी स्पर्श में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पवित्र लौ, प्राचीन और असीम, लगातार अपनी अनूठी शक्ति के साथ खिलती थी, इस गंदे अंधेरे क्षेत्र को शुद्ध करती थी, और जियाओ यान फेंजू के आशीर्वाद के साथ, ये बेहद पवित्र था। अवशेष का सुनहरा प्रकाश समृद्ध था, और अनगिनत प्राचीन ज़ेन ध्वनियां उभरी। दोनों ने एक दूसरे को काट लिया और पलक झपकते ही यहाँ की अंधेरी शक्ति ने आधे पर आक्रमण कर दिया। तुरंत, वो इस लंबे समय से खोए हुए उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था,
और उसके निचले शरीर से एक चौंकाने वाली चमक प्रकाश फूट पड़ा। 3 रंगों की शक्ति ने वास्तव में इन सभी अंधेरे परजीवियों को यहाँ मार डाला। वॉन्ग गूंज रहा है, ये देखकर कि उन दोनों ने एक साथ काम किया और एक पल में कुछ फायदे हासिल किए। उन दोनों के दिलों में एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। इन दुष्ट परजीवियों की शक्ति इतनी अनूठा नहीं है। क्रैश। उसी समय पूरा अंधेरा क्षेत्र अचानक बेचैन हो गया। अस्थायी लाभ के कारण खुश होने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों की दृष्टि अचानक वेदी के ऊपर सिंहासन से आकर्षित हुई और एक अत्यंत बढ़ती हुई रक्त रंग की आभा फैल गई, जैसे एक राक्षस नरक की गहराई से रेंग रहा था। रक्त रंग आभा फैलने वाली जगह पर अनगिनत रिक्तियां मुड़ गईं और दरारें अनियंत्रित रूप से बह गईं। अंत में ये शुरू होता है। जियाओ यान और पुराने ज़ेन मास्टर ने आकाश में उड़ान भरी और शेंग यान और अवशेष की प्रतिभा की मदद से उन्होंने सिंहासन पर रक्त रंग के ट्रेंच कोट को देखा। रक्त के रंग का विंडब्रेकर एक खाली खोल की तरह है और इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे टोंगियन एविल आदरणीय की एक प्रेत आकृति को रेखांकित करता है। विंडब्रेकर के ऊपर एक आजीवन रक्तरंजित सेंटीपीड रेंगने लगा। यह वह विशाल अंतर था जिसने जियाओ यान को समझा दिया कि यह रक्त रंग का ट्रेंच कोट सबसे भयानक था। PFFT रक्त रंग के विंडब्रेकर में हलचल थी और विंडब्रेकर पर उत्तम रक्त रंगीन पैटर्न के राउंड ने एक निराशाजनक और घुटन भरे विस्मयकारी रक्त को बाहर निकाला। जाओ शियाओ यान और दोनों ने एक दूसरे को देखा। चमकदार हमला एक तूफान की तरह था जो सिंहासन पर पागलों की तरह विस्फोट कर रहा था। हमला इतना शक्तिशाली था कि यह ट्रिपल पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस के पूर्ण शक्ति शॉट से कम भयानक नहीं था। PFFT दोनों के संयुक्त हमले से कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और संघनित होने के ठीक बाद वे चुपचाप फैल गए, जो बेहद अजीब था। बूम। जब वे दोनों बेहद सतर्क थे, तो एक राक्षसी जादू की रोशनी दायरे के नीचे से बाहर निकल गई। इस जादुई प्रकाश में निहित सांस निश्चित रूप से साधारण अंधेरे परजीवियों से बनी शक्ति नहीं है। www.matolanovel.com अनगिनत शोक और रोने की आवाजें हैं, फुसफुसाए गए हैं, और यह वास्तव में जियाओ यान और उन दोनों का कारण बना। भावनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। वह राक्षसी जादू की रोशनी अंधेरे क्षेत्र के नीचे से फैल गई, एक पल में आकाश तक पहुंच गई, और फिर थोड़ा फैल गई, बारिश की बूंदों में बदल गई और नीचे गिर गई। इस तरह की कार्रवाई की उपस्थिति के साथ शियाओ यान के पीछे शेंग यान और चांद मास्टर के पीछे अवशेष ने बहुत तेज धीमी दहाड़ दी। जाहिर है कि इस तरह के भयानक हमले का विरोध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। जादू की बारिश हो गई और पूरे अंधेरे क्षेत्र को आतंक से पोषित किया गया और परजीवी एक के बाद एक दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जियाओ यान और उन दोनों पर हमला नहीं किया, लेकिन चुपचाप एक तरफ रेंगते रहे। उसी समय वेदी के ऊपर का सिंहासन अचानक बदलने लगा। जादू की बारिश ने सीधे सिंहासन के चारों ओर ढह गए शून्य को भेद दिया और फिर उन सभी प्राचीन सियान श्रृंखलाओं के चारों ओर लपेटा। क्रैक करें, क्लिक करें। सियान श्रृंखला को यह नहीं पता था कि क्या यह वर्षों के क्षरण के कारण बेहद नाजुक था, या क्योंकि यह अभी जादू की बारिश के आक्रमण की चपेट में आ गया था, और इस समय एक के बाद एक विशिष्ट दरारें दिखाई दी। सिंहासन पर एक खून के रंग का ट्रेंच कोट, एक पतली आकृति, मंडरा रही थी। इस पतले आंकड़े के नीचे ऐसा लगता है कि सारी शक्ति हास्यास्पद हो जाती है। उस पतली आकृति के तहत निहित शक्ति शायद सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त